भजो राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल रे भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर नंदलाल रे भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री किशोरी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री सरयू मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री राधे रानी सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री महाराज जी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः। कल आप सबों ने श्रवण किया कि किस तरह से भगवान ने महारास के माध्यम से दिव्य रास प्रारंभ कर जो अनंग वर्धन काम है उस काम का रास के माध्यम से मर्दन किया। और जब मर्दन किया कामदेव परास्त हो गए भगवान श्री कृष्ण से, तो कामदेव ने चरणों में आकर के निवेदन किया। वैसे भी किसी भी क्षेत्र में जब कोई हमसे बलवान, पहलवान या धनवान या विद्यावान मिल जाता है तो अगला व्यक्ति एकदम से शरणागत स्वीकार कर लेता है। तो भगवान श्री हरि ने अपने श्री अधपे वंशी को पधरा करके केवल वंशी बजाई। वंशी निनाद को श्रवण करते ही ये काम मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भगवान ने कहा रे भैया बस इतनी सी शक्ति लेकर के आए थे मुझसे युद्ध करने के लिए, केवल बंसी रब तुम्हारे कान में गई नहीं कि तुम मूर्छित हो गए। कोई बात नहीं। और भगवान श्री कृष्ण उसी तो ऐसी दिव्य वृंदावन धाम जहां पर प्रभु श्री हरि ने दिव्य रास करी, तो काम ने देखा कि मेरी हार हुई और ये हमसे अनंत शक्ति संपन्न है, अतः इनसे मैत्री संबंध रखनी चाहिए। तो क्या संबंध रखें? तो आप भगवान के पुत्र बन गए, बेटा बनकर के प्रकट हो गए। इस तरह से रास के माध्यम से काम का मर्दन हुआ। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, विक्रीडितं व्रजवधोभिर्दं च विष्णुः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमाशपहिनोत्य चिरेण धीरः। जो श्री रास लीला की मंगल में कथा श्रद्धावंत होकर के ध्यान रखें, श्रद्धा अश्रद्धा लेकर के नहीं, श्रद्धावंत होकर के विवेक से युक्त होकर के श्री हरि की इस दिव्य मंगलमय रास की कथा को श्रवण करता है, या फिर जो कहता है, कहते हैं उसके हृदय की जो रोग होते हैं, विकार आदि रोग, वो सारे के सारे तत्क्षण दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये काम मर्दन लीला है।
इस तरह से दिव्य रास की महिमा को बताते हुए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, एक बार नंद बाबा तीर्थाटन करने के लिए प्रस्थान करते हैं और तीर्थाटन करते करते एक जगह थक गए और थक करके बैठ करके भोजन कर रहे थे। भोजन करके बस विश्राम करने को ही गए कि तब तक एक विशाल काय अजगर आया और श्री नंद बाबा के चरणों को पकड़ करके घसीटता लेकर के विदा हुआ। सर्पो मां ग्रसते प्रपन्नम परिमोचय, कृष्ण कृष्ण महानयम। नंद बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बेटा कृष्ण, देख देख ये भयंकर सर्प, ये अजगर मुझे निगल जाना चाह रहा है, रक्षा कर। भगवान ने जैसे ही सुनी अपने पिता की आवाज को तो दौड़ करके आए और आकर के भगवान ने मुक्त किया है। जैसे ही अपने पिता को उस अजगर से मुक्त किया, अब पैर की ठोकर मारी तो महाराज पैर की ठोकर लगते ही वह अजगर रूप से अजगर का शरीर त्याग करके एक दिव्य सुंदर स्वरूप धारण कर प्रकट हुआ, देवी की भांति। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि को भवान परया लक्ष्मण रोचते अद्भुत दर्शन। भैया आप कौन? ये अद्भुत दिव्य आपका स्वरूप है, कौन हो, अपना परिचय दो। तो उस अजगर ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरं दिशः। कहते मैं सुदर्शन था, सुदर्शन नाम का पूर्व जन्म में गंधर्व था। मैं श्री से संपन्न, शक्ति से संपन्न, एक बार अनेकों स्त्रियों का संग कर मैं एक बार ऋषीन् विरूपानंगी रसः प्राह समरूप दर्पितः। मैं आनंद ले रहा था कि तभी सामने से अंगिरा ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ी। वहां पर मैं पहुंचा और कुछ आपने उधम मचाई, हमने उधम मचाई। तो अंगिरा ऋषि ने देखा, अंगिरा ऋषि को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट मूर्ख, अच्छा अंगिरा ऋषि कोई साधारण नहीं, इन्होंने 12 वर्ष तक केवल बेल की पत्ती खा करके तप किया था। 12 वर्ष तो शरीर से एकदम खिन्न हो गए थे, कृषिकाय शरीर। अच्छा जो तपस्वी होते हैं उन्हें क्रोध भी थोड़ा ज्यादा आता है। तो अंगिरा ऋषि ने देखा ये दुष्टई कर रहा है, तो शाप दिया कि तू दुष्टई करता है, जा तुझे मैं शाप देता हूं कि तू अजगर बन जा। से महाराज उनके शाप से मैं अजगर बन गया, पर उनकी कृपा हुई। मैं जब उनसे प्रार्थना करी तो उन्होंने यह आशीर्वाद दिया कि नंद नंदन श्याम ही स्वयं आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ब्रह्मदंडात् विमुक्तो हम सत्यस्ते च्युत दर्शनात्। आज मैं ब्रह्मदंड से, अंगिरा ऋषि के श्राप से मुक्त हो गया और साक्षात अच्युत प्रभु मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। इस तरह से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और वह भी अपने धाम को प्रस्थान किया। अब शंखचूर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने इसका भी वध किया। फिर आगे सुंदर वाम बाहु कृतवाम कपोलो वल्गित घोरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। युगल गीत है, बहुत ही अद्भुत युगल गीत है। और अब श्री देवर्षि नारद जी महाराज भगवान श्री हरि के पास एकांत में आए, बोले प्रभु इसी तरह से यदि आप इस वृंदावन में लीला करते रहोगे तो कंस मरने वाला नहीं है, और एक एक करके मारते रहोगे ये भी ठीक नहीं है। तो अब सीधा थोक में पहुंचो और एक ही साथ सबका काम निपटाओ। भगवान श्री हरि ने कहा नारद जी तो आप ही कोई जुगाड़ लगाओ। तो श्री देवर्षि नारद जी महाराज पहुंच गए, कहां? कंस के पास। कंस के पास पहुंच करके बोले भोजपति कंस कहो कैसे हो? कंस ने कहा गुरुवर सब आपकी कृपा है, बहुत सुंदर आनंद ही आनंद है, रस वर्षा हो रही है, पर मेरा शत्रु आजकल बड़ा बलवान हो गया है। देखो ना आजकल वृंदावन गोकुल जिसे भी भेजता हूं वो कृष्ण और बलराम जो है ना मेरे सारे असुर वीरों को मार दे रहे। मुझे तो शंका होने लगी कि कहीं वही तो मेरे शत्रु नहीं है। श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि अरे अभी तक तुम शंका में ही जी रहे हो,
वो जो तुम्हारा शत्रु है, जो आकाशवाणी हुई थी कि 8वां लाल तेरा काल होगा, वो कोई और नहीं, वो वही श्री कृष्ण और बलराम है। और यदि तुम एक एक करके भेजते रहे तो वो दोनों भाई मिल करके तुम्हारे सारे असुर वीरों को मार देंगे। इसीलिए ऐसा कोई उपाय कर, कोई जतन कर, जिससे एक साथ सबको बुला करके, 9 नंद हैं उन्हें भी निमंत्रण दे और उन दोनों बालकों को भी बुला ले, श्री कृष्ण और बलराम को। और आपके यहाँ यज्ञ के उत्सव की बात बता दूं, धनुष है, उसी धनुष के उपलक्ष्य में शिवरात्रि के दिन धनुष महायज्ञ करो और उसी में सभी को बुला करके और उसी यज्ञ के बहाने श्री कृष्ण बलराम को भी बुला करके सब मिलकर के समाप्त कर दो। कंस बहुत प्रसन्न हुआ, बोले गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। नारद जी महाराज मन ही मन कहते हैं, करे दुष्ट, श्री कृष्ण और श्री हरि को एक दाऊ भैया को एक बार बुला के देख, सारी दुनिया की चिंता दूर हो जाएगी। मैंने तो अभी तेरी चिंता दूर करी और यदि प्रभु श्री हरि यहाँ आ गए तो सारी दुनिया की चिंता दूर हो जाएगी। अच्छा अब अपने राम चलता हूं। नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए, पर इधर कंस ने एक और प्रश्न किया नारद जी महाराज से कि महाराज मैं श्री कृष्ण को लाने के लिए भेजूं तो भेजूं किसे? नारद जी ने जाते जाते यह युक्ति बताई कि यदि किसी क्रूर व्यक्ति को भेजोगे तो उसकी क्रूरता को देख करके नंद बाबा यशोदा मैया कभी भी श्री कृष्ण यादव भैया को नहीं आने देंगे। इसलिए कोई क्रूर व्यक्ति ना जाए तो बोले अक्रूर जी को आप भेजो। यदि अक्रूर जी जाएंगे तो निश्चित रूप से श्री हरि साथ में आएंगे। और ऐसा विचार करके कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी आज कई महीनों के बाद कंस के बुलाने पे आए हैं महल में। अक्रूर जी भी दूर रहते हैं इस दुष्ट से। आए तो अक्रूर जी के हाथों में हाथ डाल करके बड़े प्रेम पूर्वक अपने सिंहासन के पास ही बिठाया। अक्रूर जी तो हड़बड़ा गए कि ये दुष्ट इतना प्रेम स्नेह है, क्योंकि नवन नीच की अति दुखदाई, जो नीच व्यक्ति होता है, जो छली कपटी व्यक्ति होता है, न रोते समय न हंसते समय इधर की बात उधर न करते समय जो लगता है, ऐसा जो नीच व्यक्ति होता है उसकी कोई गारंटी नहीं। बड़ा चतुर होता है। तो महाराज अक्रूर सशंकित हुए, पर जब कंस ने कहा कि आप श्री कृष्ण और दाऊ भैया को साथ में लेकर के और मेरा रथ लेकर के जाओ, तो कंस बड़ी प्रसन्न हुए। मनी मन विचार करते हैं, अरे कंस आज स्वयं मुझे भगवान की ओर प्रेषित कर रहा है, भगवान की ओर मुझे भेज रहा है। आज कंस की बड़ी कृपा हुई मुझ पर। तो महाराज कंस का रथ लिया, आरूढ़ हुए और चल पड़े। मनोरथान करे तुच्छेड़ जनो देव हतान पे युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा ज्ञाप्याम करोमि ते। मनोरथ है, अनेकों मनोरथ कर रहे हैं मनी मन। रथ पे बैठे हैं और बैठे बैठे स्वप्न देख रहे हैं कि भगवान कैसे होंगे, उनका मुख कमल कैसा होगा, उनकी आंखें कैसी होगी, उनके सुंदर कपोल कैसे होंगे, उनकी सुंदर नासिका कैसी होगी, आदि आदि भगवान के दिव्य स्वरूप आभा प्रभा का स्मरण करते करते महाराज कभी कभी तो इनको समाधि लग जाती है। और परिणाम यह हुआ, जब रथ को कोई ठीक से, घोड़े को ठीक से कोई हाकेगा नहीं तो घोड़े तो फिर अपने हिसाब से चलेंगे। तो घोड़े न जाने कौन कौन से रास्ते पे चल पड़ते हैं, रथ को लेकर के होश में आते, अरे मैं किधर आ गया, और फिर संभालते हैं। और इस तरह से जो आधे घंटे की रास्ता है, 10, 15, 20 मिनट की सफर है, वो सुबह से चले तो शाम को पहुंचे, पर पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो दूर से ही श्रीहरि को दर्शन किया। अच्छा, चलते चलते मन में ये भी विचार आई कि कहीं श्रीहरि हमें देख करके भयभीत तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मुझे देख करके ऐसा तो ना कि मैं आपको नहीं पहचानता, क्योंकि मैं कंस की ओर से जा रहा हूं। आदि आदि अनेकों अच्छे विचार भी और बुरे विचार भी आ रहे हैं। तो जब वो बुरे विचार मन में आ रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि श्री कृष्ण मुझे पहचानने से इनकार कर दें, तब क्या होगा
कि तभी नील, कंठ, काग, नकुल, नेवला, शुरभि आदि, श्यामा पक्षी आदि मृग की मालाएं अक्रूर जी की दाहिनी ओर से सब निकल पड़े। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हो गए, तो शुभ मंगल सूचक है, इसका मतलब श्री हरि मेरे ऊपर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। बहुत प्रसन्न हुए और इस तरह से पहुंच गए कहां? रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिम नृपः। सूर्य अस्त होने को है, अर्थात गोदवली वेला, सायंकालीन वेला में पहुंचे हैं। और उधर भगवान असंख्य गौमाता का चारण करके अपने घर को ला रहे हैं। तो असंख्य गौवे चल रहे हैं, उसके पीछे श्री हरि चल रहे हैं, दाऊ भैया चल रहे हैं, अनेकों ग्वाल वाल हैं। तो असंख्य गैया जब चले मिट्टी पे तो मिट्टी धूली उड़ती है, तो धूल धूसरित श्री हरि के श्री विग्रह है। पर धूल धूसरित होने के बाद भी भगवान की सुंदरता में कहीं से कोई कमी नहीं है। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीली कछोटी। हरि कागे को भाग्य कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। काग को भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो अति शोभित श्री श्याम, अत्यंत सुंदर है। शोभित नहीं, अति शोभित है, सुंदरता में कहीं से कोई कमी नहीं आ रही है। तो ऐसे श्री हरि को धूल दूसरी दूर से ही श्री अक्रूर जी महाराज ने देखा। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, ददर्श गोष्ठे क्षितिको तुकानि, दूर से ही जब श्री हरि को देखा तो देखते ही निमग्न हो गए अक्रूर जी महाराज। महाराज रथ से नीचे उतरे, जैसे रथ से नीचे उतरे तो देखते हैं श्री हरि के चरण चिन्ह धूलि अंकित हैं। और उस श्री चरण चिन्हों में वज्र के चिन्ह हैं, अंकुश के चिन्ह हैं, कुंभ के चिन्ह हैं, मत्स्य के चिन्ह हैं, झंडे के चिन्ह हैं। भगवान के चरणों में जो मंगलमय चिन्ह है, उन चिन्हों को देखा तो अक्रूर जी महाराज प्रसन्नता से नाच उठे। रे ये तो हमारे श्री हरि के ही चरण चिन्ह हैं। अतः उन धूलि में लोट लोट हो जाते हैं अक्रूर जी महाराज। धूलि को उठा उठा करके, धन्य है ब्रज वसुंधरा, धन्य है ब्रज रज, जिस रज में भगवान स्वयं नंगे पांव गौचारण करते फिरते हैं। महाराज आप तो धूल में लोटपोट हो रहे हैं, उधर भगवान घर पहुंचे, घर पहुंच करके मैया से गोदोहन की मटकी लेकर के गौशाला चले जा रहे हैं। और जब गौशाला दोनों भैया मस्ती में झूम के चले जा रहे थे गोदोहन करने के लिए, तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ददर्श कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनं गतो, पीतनीलांबरधरो सरदम्बुरुहे क्षणो। भगवान की सुंदर दीर्घ नेत्र हैं, करणांत जिनके नेत्र अंबुज हैं, ऐसे भगवान श्री हरि को देखा जो श्री श्याम सुंदर सरकार पीत पीतांबर धारण किए हुए हैं, दाऊ भैया नीलांबर धारण किए हुए हैं। अद्भुत शोभा हो रही है, देखते ही आप मंत्र मुग्ध हो गए। दौड़ करके श्री हरि के चरणों में गिर पड़े, और जैसे ही गिरते तब तक तो श्री कृष्ण की नजर चली गई। श्री कृष्ण ने लपक करके अक्रूर चाचा को उठा लिया और हृदय से लगा लिया। और हृदय से जैसे ही प्रभु श्री हरि ने अक्रूर जी को लगाया, तो अक्रूर जी के जो शंकाएं थी, पता नहीं मुझसे वो बात भी करेंगे या नहीं, या मुझसे प्रेम से मिलेंगे भी या नहीं, महाराज सारी शंकाएं दूर हो गई, आंखों से अश्रुपात होने लगे। आज प्रभु श्री हरि का श्री विग्रह अंग संग प्राप्त करने को मिला तो समाधिस्थ हो गए। और दाऊ भैया भी हृदय से लगे हैं, और दोनों भैया अक्रूर चाचा को बड़े प्रेम पूर्वक दोनों तरफ से हाथों को संभाले, क्योंकि ये अपने होश में है नहीं प्रभु से मिलकर कितने आनंदित हैं।
जेन केन प्रकारेण कक्ष में ले गए, सुंदर विश्राम स्थल प्रदान किया। बोले चाचा अब आप यहाँ आराम से सो। दिव्य स्नान कराकर सुंदर सुंदर भोजन आए, दुग्ध माखन आदि परोस दिए सामने। बोले बाबा चाचा आप दूध दही की चिंता मत करना, आप सबन की कृपा से मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है और इस तरह से खूब सेवा करके भगवान रात्रि में पाद संवाहन करते अपने हाथों से। एक चरण को 2 भैया ले लिया अपनी जंघे पे और एक चरण को भगवान श्री कृष्ण ने अपने जंघे पे ले लिया और हाथों से बड़े प्रेम पूर्वक पाद संवाहन करने लगे। अक्रूर चाचा तो एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। अरे अरे भैया ये क्या करो। बोली चाचा आप आराम से सो, थक के आए उतनी दूर से, सेवा तो करने दो। श्री हरि के इन दिव्य स्वभाव को देख करके अक्रूर जी विचार करते हैं, प्रभु मेरे मन में आपके प्रति न जाने कैसी कैसी शंका थी, पर आप इतने दयालु हो, इतने कृपालु हो, मैं सोच नहीं सकता था। आज मैं धन्य हो गया। पाद संवाहन करते करते भगवान ने पूछा चाचा कैसे आना हुआ। आपने कहा कि कंस ने मुझे भेजा है और आप दोनों को मारने के लिए बुलावा, इसीलिए मैं किसी तरह से आपको यहाँ से लेके जाऊं, इसीलिए खास करके कंस ने मुझे यहाँ भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये बातें मैया या बाबा या गोकुल में किसी भी व्यक्ति से मत कहना, अन्यथा मैं जा नहीं सकता और मैं भी प्रतीक्षारत हूँ बहुत दिनों से उस कंस से मिलने के लिए, इसलिए आपके साथ ही मैं चले चलूंगा। आप मेले का ही उत्सव का ही नाम लेना। बोले ठीक है। तो नंद बाबा और यशोदा मैया के पास प्रभु श्री हरि पहुंचे और बोले मैया मैया बाबा चाचा आए हैं, मथुरा में बहुत जोर का उत्सव हो रहा है, मेला लग रहे हैं, तो हम सब जाएं देखने के लिए, आपकी यदि इच्छा हो तो। पहले तो यशोदा मैया ने मना कर दिया कि वहां का क्रूर शासक भोजपति कंस है, जाना उचित नहीं। पर भगवान श्री कृष्ण के जिद को देख करके मैया ने कहा कि ठीक है। नंद बाबा ने कहा हम तुम्हें जाने तो देंगे पर अकेले नहीं, हम सब भी साथ चलेंगे। बोले ठीक है। तो क्या था, फिर प्रातः काल होते ही सब चलने की तैयारी करते हैं। पर इधर रात्रि में ही समस्त गोपियों को जब खबर लगी कि हमारे नेत्र सूर्य और चंद्र जो भगवान श्री कृष्ण और 2 भैया हैं वो जाने वाले हैं, तो आज सभी गोपियां मिलकर के विधाता को पूछती है, अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज मैत्र प्रणयेन देहिनः तांशा कृतार्थान वयोनंक्ष पार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। सारी गोपियां झुंड की झुंड रात्रि पर्यंत जाग करके विधाता को कोसती है। ये विधाता कितना क्रूर है कि पहले तो हमें श्री कृष्ण से प्रीति कराई और जब प्रीति हो गई, प्रेम हो गया, तो आज हम सबके आंखों की जो तारा है उन तारा को ही ये अक्रूर क्रूर की तरह लेने आया है। बहुत दुखी हो रही है। सभी विचार करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं नंदनंदन श्याम सुंदर को नहीं जाने दूंगा। पर प्रातः काल होते ही यशोदा मैया अपने लाला का श्रृंगार कर, रोहिणी मैया 2 भैया का श्रृंगार करते करते मैया की आंखों से बार बार अश्रुपात होने लगता है। रोहिणी मैया भी रो पड़ती है। पता नहीं आज मैया को आभास हो रहा है कि न जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कन्हैया फिर मुझसे दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार करके अक्रूर चाचा को हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मां यशोदा ये मेरे पुत्र दोनों जो हैं ये मेरे प्राण हैं, इन्हें बहुत प्रेम से आप ले जाना और सुरक्षित आप ले आना। अक्रूर चाचा ने कहा कि मैया आप चिंता न करो। जब रथ पे आरूढ़ हुए चलने के लिए उद्यत हुए तो समस्त गोपियां आकर के रथ के आगे लेट जाती है कि प्रभु हम सारी गोपियां आपको नहीं जाने देंगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं आज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम हृदयेश्वर हमसे बिछड़ करके जा रहे हैं। आज गोपियों ने अपनी सारी लज्जा परित्याग कर दी।
विसृज्य लज्जां दुर्दुः स्वसुस्मरं विसृज्य लज्जां दुर्दुः स्वसुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। अपनी समस्त लज्जा का परित्याग करके रथ के आगे सो जाती है और कहती है प्रभु हम आपको नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पर भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, रथारूढ़ भगवान उतर कर किया और गोपियों से कहते हैं कि गोपी आप लोग व्यर्थ की चिंता कर रहे हो, मैं आज जा रहा हूं परसों लौट करके आ जाऊंगा। अरे मेरी भी तो इच्छा है कि मैं नगर घूमूं, उत्सव देखूं, और तुम लोग यदि इस तरह से मेरा राह रोकोगी तो अच्छी बात नहीं है। जब आपने कहा कि आज मैं जा रहा हूं परसों लौट के आ जाऊंगा, इन्हें क्या खबर थी कि परसों कहकर के बरसों नहीं आने वाले हैं। गोपियों ने मन में धारणा कर ली कि चलो आज जा रहे हैं, परसों आज तो बीती जाएगी रात, कल दिन रात किसी तरह से व्यतीत कर लेंगे और परसों तो आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं। गोपियों ने राह छोड़ दी और भगवान ने इशारा किया उद्धव जी को कि शीघ्रता से रथ को लेकर के चलो आप। जैसे ही रथ तीव्र गति से आगे बढ़ी कि महाराज अचानक पीछे से आवाज आती है, कन्हैया कन्हैया रुक जा रुक जा रुक जा। दौड़ती हुई एक अबला को देखा, ये कौन थी? भगवान श्री कृष्ण ने जब पलट करके देखा, अरे मेरी मैया यशोदा दौड़ के आ रही, छलांग लगा करके रथ से कूद गए और दौड़ करके मैया के पास जा करके मैया से लिपट गए। यशोदा मैया भी अपने लाला को अंक में भर लिया, बोले लाला तू जा रहा है ना, जाते जाते मैं भूल गया था, तू प्रातः काल उठते ही माखन मिश्री मांगता है, पता नहीं मथुरा में तुझे कोई माखन मिश्री देने वाला मिलेगा या नहीं। ये देख ये पोटली में माखन मिश्री है, इस माखन मिश्री को तू ले जा और जब भूख लगे तब इसे प्रेम से खाना। माँ तो माँ होती है, सरल हृदया माँ यशोदा ने जब इस तरह से कही और जब भगवान ने पोटली को हाथ में ले लिया तो यशोदा मैया ने भगवान श्री हरि के श्री चरणों को पकड़ लिया और पकड़ करके रो पड़ी। बोली बेटा पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज के बाद में फिर तुमसे बहुत दिनों तक नहीं मिल पाऊंगी। तू चाह रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मेरा प्राण निकल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तो सब समझते हैं, मैया को जोर से पकड़ लिया, अपने हाथों को ऊपर उठाए, मैया के हाथों को अपने मस्तक पे रखा। मैया ये तू क्या कर रही है, तुझे आशीर्वाद देना चाहिए, तू मेरा पैर पकड़ रही है। मैया कहती बेटा हमने कहीं किसी से यह भी सुनी है कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू वसुदेव का पुत्र है और आज तू मथुरा को जा रहा है तो वसुदेव का राजकुमार तो राज्य सिंहासन पे राज्य करेगा और मैं तुम्हारे सहारे ही जीवन जी रही हूं। पुत्र मेरा कन्हैया लाला, जब तुम मथुरा को चले जाओगे, राज्य सिंहासन पे यदि बैठ गए तुम तो मुझे भूल मत जाना। उस मथुरा के विशाल भवन में कहीं कोई एक कोना मिल जाए तो दासी के रूप में मुझे अपनी सेवा में रख लेना, पर बेटा मुझे अपने से दूर मत करना। कन्हैया लपक करके मैया को हृदय से लगा लेते हैं। माँ ऐसी बात तू करेगी तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा, तू विदा कर मुझे। मैया ने अपने आप को संभाला है और संभाल करके कन्हैया की विदाई करी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि यावदा लक्ष्यते केतुर यावत रेणो रथस्य च, जब तक रथ तो बड़ी तीव्र गति से चला आगे को और जब तक पहले तो रथ दिखाई पड़ी, रथ के बाद भयंकर धूली उड़ी तो रथ जो है दिखना बंद हो गया। बहुत दूर तक जब रथ चला तो रथ में जो ध्वजा लगे हुए थे उन ध्वजा पताका को देख रहे हैं सभी ब्रजवासी। कुछ देर के बाद फिर वह रथ दिखना भी बंद हो गया। ऐसा लग रहा है कि सबके प्राण ही चले गए। मूर्तिमंत अवस्था में सभी एक तक अपलक नेत्रों से श्री हरि को देख रहे हैं और इस तरह से भगवान अक्रूर चाचा के साथ विदा हुए। पर चलते चलते अक्रूर जी के मन में यह जिज्ञासा जगी कि इतनी प्रीति समस्त ब्रजवासियों को भगवान के प्रति, यदि इनका कुछ अहित हो गया कंस के द्वारा तो मैं किस मोह को लेकर के
वृंदावन को आऊंगा। क्या कहूंगा मैं यशोदा मैया को, क्या उत्तर दूंगा नंद बाबा को, इन समस्त गोपियों को जो प्राण से भी प्रिय हैं श्री कृष्ण जिनके। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अक्रूर चाचा भी दुखी होने लगे। तो चलते चलते जब यमुना के पावन तट पहुंचे तो अक्रूर चाचा ने कहा कि आप दोनों भैया यहाँ पे विराजिए, मैं स्नान करके कुछ संध्या पूजन कर लूं, उसके बाद फिर वृद्धाश्रम लोग चलेंगे। बोले ठीक है। अक्रूर चाचा दोनों को रथ पे बिठा करके स्वयं यमुना जी में स्नान करने लगे। पर जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो श्याम सुंदर जो ऊपर बैठे हुए थे दोनों भैया जल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अक्रूर चाचा चौंक पड़े कि अरे मैं तो इनको रथ पे बिठा के आया था, ये अंदर कैसे? जल से बाहर निकला, देखते हैं तो बाहर भी बैठे हुए मंद मंद प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। फिर डुबकी लगाई तो इस बार देखा कि अनेकों शेष महेश सुरेश दिनेशों जाहि निरंतर गावे, चारों ओर से सभी बड़े बड़े इंद्रादिक देव ब्रह्मा देवादिदेव भोलेनाथ सब स्तुति कर रहे हैं। जब इस दिव्य विराट रूप को देखा तो समझ गए अक्रूर जी की ये तो साक्षात भगवान है। तो प्रार्थना करते हैं, न तोष्म्य हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यम व्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासीत यद एष लोकः। 30 श्लोकों के माध्यम से दिव्य स्तुति करी है श्री हरि ने। नमस्ते रघुवर्याय रावणांत कराय च आदि आदि इस तरह से स्तुति करके भगवान जब ऊपर आते हैं तो श्री हरि ने पूछा, चाचा क्या बात है, आप तो बड़े आश्चर्यचकित लग रहे हो, कुछ जल के अंदर कुछ विचित्र दृश्य तो नहीं देख लिया? अक्रूर चाचा हाथ जोड़ के करते हैं, प्रभु मेरे मन में शंका हो गई थी कि आप श्री हरि हो या न हो, पता नहीं कंस को मार पाओगे या न पाओगे, तो आपने अपनी लीला दिखा दी है। और दिखाने के बाद जब मैं ऊपर आया हूँ तो इतने भोले बन के आप पूछते हो कि क्या हुआ? प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, अतः आप ज्यादा अपनी लीला में मुझे मत फंसाना, मैं नहीं तो मैं ये बुढ़ा कहीं पागल ना हो जाऊं। इतना कह करके चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम पूर्वक पहुंच गए। कहां? मथुरा को पहुंच गए। और जैसे मथुरा में पहुंचे तो कंस ने जाना कि मेरा शत्रु श्री कृष्ण और बलराम आ चुका है, तो रहने की व्यवस्था पहले से व्यवस्थित। वहां पर जाकर ठिके पर शाम होने में भी 1 प्रहर बाकी है। तो भगवान बड़े प्रेम से आए नंद बाबा से, बोले बाबा बाबा अभी सायंकालीन बेला, मेरी इच्छा है कि मैं मथुरा जरा घुमाऊं, आप आज्ञा करो। तो पहले तो नंद बाबा ने स्पष्ट मना किया कि तुम नहीं जाओगे, उछल कूद मचाते हो, नटखट हो, पता नहीं कब कहां क्या तुम कर दो, ये दुष्ट असुरों की नगरी है। पर दाऊ भैया ने कहा बाबा आप चिंता नहीं करो, मैं हूं ना। बाबा ने कहा अच्छा इसका मतलब तुम्हारी भी इच्छा है, कोई बात नहीं दाऊ भैया आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, बड़े आराम से नहीं ले जाना। दाऊ भैया मस्ती में चले कृष्ण को लेकर के, तो कुछ और जो बाल सकते थे वो भी साथ हो लिए और चलते चलते मस्ती में चले जा रहे थे। तो जिस गली से जिस मोहल्ले से जाते हैं वहीं पे भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा होती है। अभ्यवर्षन् सौमनस्यै प्रमदा बल केशव। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने अब तक जितनी लीलाएं करी है, कैसे पूतना का वध किया, कैसे बकासुर को मारा, कैसे अघासुर को मारा, आदि आदि उन्हें की दिव्य गाथा को सभी ब्रज बधूटियां और मथुरा की बधूटियां गा रही है। और श्री हरि जब देखते हैं तो जिनके ऊपर नजर जाती है कि वो देख करके मंत्र मुग्ध हो जाता है। और श्री हरि की सुंदरता का प्रचार प्रसार संपूर्ण मथुरा में, तो जो जहां वहीं से भागे चले आ रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धामो काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, मन हो रंग निधि लोकन लगे, मन हो रंग निधि लोकन लगे। इस तरह से आज मानव निर्धन को धन का खजाना मिल गया। तो
खजाना पाने के लिए जैसे एक दरिद्र व्यक्ति भागता है अपने घर से, उसी तरह से प्रभु की सौंदर्यता को जब सबों ने सुनी तो जो जहां है धाए धाम सब अपने अपने घर का परित्याग करके भगे। चलते जा रहे हैं, भगवान जिस गली मोहल्ले से निकलते चारों ओर से देखने वाले घेर लेते। चलते चलते ग्वाल वालों ने पूछा, अरे कन्हैया क्या बात है, जहाँ जिस गली जिस मोहल्ले से हम जाए पुष्पों की खूब वर्षा हो रही है, खूब जय जयकार हो रहे हैं, अपने बात क्या है? कन्हैया ने कहा तो को पतो ना है, यहाँ के जो तो कैसे फटे हाल में अब तुम्हारे संग आ गया। कन्हैया ने कहा चिंता करने की बात नहीं है, मामा के यहाँ सारी व्यवस्था हो जाएगी। और चलते चले जा रहे थे कि तब तक एक आया। कौन? रजक आया। ये रजक कौन? जो कपड़े का काम करता है, कपड़े को रंगने वाला, जिसको धोबी कहते हैं। रजकम कच्चिदायांतम रंगकारंगदाग्रजः दृष्ट्वा याचत वासांसे धौतान्यत्युत्तमानि च। इस तरह से दिव्य कंस के सुंदर सुंदर रेशमी अमूल्य वस्त्र को पोटली में बांध करके मस्तक पे रख के आ रहा था, तो देखा तो भगवान श्री हरि ने कहा, अरे मामा जी राम राम। रजक एकदम से चौंका, अरे ये राम राम कहने वाला कौन और मामा कहने वाला कौन? देखा तो श्री कृष्ण, देखते ही पहचान गया, अरे ये वही श्री कृष्ण और बलराम है। खिलखिला करके हंसा और बोला, अच्छा तो मुझे मामा कहता है, चिंता नहीं कर, तेरी व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है यहाँ के महाराज ने। और इस तरह से भगवान श्री हरि से बात करते हुए भगवान श्री हरि ने अपनी बात की कि भैया देखो, ये हमारे जितने मित्रगण है ना, फटे हाल में घर से आ गए, तुम कृपा करो इनके ऊपर, जरा इनमें से 2-4 वस्त्र दे दो ताकि पहन करके ये भी राजकुमार बन जाए। महाराज धोबी ने बड़ा उटपटांग शब्द का प्रयोग किया। रजक ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवने चराः परिधत्ता किमुदवृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सथा। अरे तुम सबों ने कभी अपने आंख से रेशम के कपड़े देखे भी हैं क्या? अपनी औकात को देख, दिन रात गौ के पीछे दौड़ते रहते हो, भागते रहते हो चरवाहे की तरह, और रेशम का कपड़ा पहनेगा? चल भाग यहाँ से। भगवान श्री हरि को क्रोध आया और क्रोध में आकर के रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातियत, भगवान ने ऐसा थप्पड़ घुमा के लगाई कि महाराज सिर धड़ से अलग हो गया। और उसी के साथ धोबी का गोविंदाय नमो नमः यह मारा गया। ये धोबी कहते हैं राम जी यही अवध का वासी था। ये धोबी अवध का रहने वाला था और सीता जी के ऊपर लांछन लगाया। भगवान आज विचार करते हैं इसने मेरी पवित्र सीता के ऊपर लांछन लगाया था, इसलिए आज मौका मिला तो घुमा करके ऐसी थप्पड़ लगाई कि लगते ही सिर धड़ अलग हो गया और इसका उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी भगवान के ग्वाल मंडलियों ने उनमें से वस्त्र छाटा और छाट करके एक दर्जी था, दर्जी के पास पहुंचा। दर्जी ने ये दृश्य अपने आंखों से देख ली, तो बड़ा प्रेम पूर्वक डरता डरता स्वागत किया कि प्रभु आप कहो तो मैं व्यवस्थित कर दूं, क्योंकि कंस के कपड़े का 10-12 हाथ का कंस, छोटे छोटे बच्चे, तो समस्त कपड़ों को पूरे परिवार को बुला करके उस दर्जी ने देखते काट पीट करके बढ़िया सिलाई करके चकाचक फिटिंग बिठा करके सभी ग्वाल वालों को पहना दिया। सारे ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारे समस्त मित्रों को प्रसन्न किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा दीन दुगना रात चौगुना हो। कपड़े भले 10 रुपये के मीटर हो और सिलाई 200-300 रुपये, 400 रुपया। तो और अगर कहीं शादी की जोड़ी मिल जाए तो फिर कहना क्या है, फिर तो अपने हिसाब से वो दाम रखते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है। गोपाल भैया कह रहे हैं
तो इस तरह से दर्जी के ऊपर भी कृपा करके भगवान आगे बढ़े। तो समस्त मित्रों ने कहा कन्हैया सारी व्यवस्था तो हो गई, पर गले में जब तक सुंदर माला ना आ जाए तब तक आनंद नहीं। बोले ठीक है भैया, इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। चलते चले जा रहे थे कि तभी एक माली मिला। यह माली भगवान श्री हरि का बड़ा भक्त था, बड़ा ही सरल हृदय, निश्चल, कपट से हीन और सदैव श्री हरि के दिव्य मंगल में कथा रस का पान करता रहता था। आज भगवान अचानक उस माली की दुकान पे पहुंचे। माली ने देखा श्री हरि आए हैं, कूद पड़ा, चरणों में साष्टांग लौट गया और बड़े प्रेम से श्री हरि को अपने घर लाया और हाथ जोड़ करके बोले धन्यम कुलम में भवनम च जन्म त्वय्यागते देवी कुलानि सप्त मातुः पितुः सप्त तथा प्रियायाः वैकुंठ लोकम गतवन्ति मन्ये। प्रभु आज मुझ निर्धन के यहाँ आए हो तो धन्यम कुलम, मेरा कुल धन हो गया, मेरा जन्म आज धन्य हो गया। और इतना ही नहीं, तो या गते देवी कुलानि सप्त, 7 कुल हमारे पवित्र हो गए, तर गए। क्यों? क्योंकि प्रभु आप जो आए हो, मातुः पितुः सप्त तथा प्रियायाः, मेरे माता के कुल तड़ गए, मेरे पिता के कुल तड़ गए और प्रियाया मेरे ससुराल पक्ष के भी कुल तड़ गए। मेरा परम सौभाग्य है। सभी वैकुंठ लोकम गतवन्ति मन्ये, आज सभी ने वैकुंठ को प्राप्त कर लिया है। और इस तरह से बड़ा सुंदर सुंदर मालाएं बना करके निर्माण करके श्री हरि को और उनके समस्त मित्रों को पहनाई है। सारे मित्र बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। हृदय से लगाया है, दाऊ भैया ने भी हृदय से लगाया माली को, और श्री हरि ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे यहाँ की अगर बासी फूल भी हैं तो वो यदि आप देते हो तो वो बासी नहीं माने जाएंगे। हम आप एक दिन रख करके दूसरे दिन चढ़ाओगे तो बासी मानी जाती है, पर माली यदि 4 दिन का फूल भी आपको दे तो वो ताजी ही मानी जाती है। यह आशीर्वाद दिया, दिव्य भक्ति का आशीर्वाद दिया। और भगवान अब यहाँ से भी आगे बढ़े। मित्रों ने कहा कन्हैया कन्हैया एक बात और बताओ। बोले क्या? अरे अपने मस्तक पे जब तक तापक तो हुआ चंदन ना आ जाए तब तक आनंद नहीं, वो मजा नहीं जो मजा आनी चाहिए। बोले कोई बात नहीं, इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। मस्ती में चले जा रहे थे कि तब तक 3-4 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक युवती मस्ती में जुटते चली आ रही थी। उसके हाथों में डलिया, और डलिया में सुंदर कटोरे में सुगंध युक्त चंदन घिसे हुए थे। वो जिधर जिस मार्ग से निकलती थी वो चंदन के प्रभाव से सुगंध ही सुगंध वातावरण। जब श्री हरि के सामने से वो जा रही थी, दिव्य सुगंध युक्त चंदन को आपने उस सुगंध को जाना तो श्री हरि ने आवाज लगाई, देवी हे सुंदरी तुम कौन हो? कातंबरोर्वे तदुहानुलेपनम कशांगने वा कथयस्य साधुनः। हे सुंदरी तुम कौन हो और ये दिव्य सुगंध युक्त चंदन लेकर के कहाँ जा रहे हैं? कुब्जा ने टेढ़ी भ्रकुटी करके गर्दन टेढ़ी करके देखा और देख करके वह स्त्री बोली कि ये सुंदर कहने वाला मेरे जीवन में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति आया जो मुझे सुंदरी कह करके बुला रहा है। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति भी मुझे व्यंग कस रहा है मेरे ऊपर। सोई टेढ़ी मेढ़ी तो थी ही, भटकती भटकती पास में आई, कन्हैया के पास आकर के और बोले कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं 3-3 जगह से टेढ़ी और आप मुझे सुंदरी कह रहे हैं। सभी मुझे कुब्जा कह करके पुकारते हैं, 3-3 जगह से टेढ़ी कहते हैं। ठीक है, सुनते सुनते आदत पड़ गई, पर आज तुमने जले पे नमक छिड़का है, सुंदरी कह करके। भगवान श्री हरि ने कहा देवी मैं तन की सुंदरता को नहीं देखता हूँ, मैं तो मन की सुंदरता को देखता हूँ। और तुम्हारा मन बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही निर्मल है, इसलिए मैंने सुंदरी कह करके बुलाया है। पर ये तो बताओ देवी तुम्हारा परिचय क्या है? जिस स्त्री ने अपना परिचय दिया, सैरंध्र उवाच दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रणा ह्यनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपते रति प्रियं विना युवां कोन्यतमस्तदर्हति।
कहते हैं दास्यस्म्य हम सुंदर कंस सम्मता, मैं भोजपति कंस की दासी हूं और मेरे सुंदर इतने, मेरे चंदन इतने सुंदर होते हैं, इतने सुगंधित होते हैं, यह दिव्य चंदन भोजपति कंस को बहुत पसंद है और मेरे हाथों से ही वो अपने मस्तक पे चंदन लगवाते हैं। सोई मैं कंस की दासी, कुब्जा मेरा नाम है और ये चंदन लेकर के उन्हीं के मस्तक पे लगाने जा रही है। श्री हरि ने कहा रोज तो कंस भोजपति को लगाते हो आप, क्या आज मुझे नहीं लगाओगे? भगवान श्री हरि इतने प्रिय वचन बोल रहे हैं कि उनके प्रिय वचनों को सुनकर के कुब्जा ने कहा, मनी मन विचार करती हैं कि मैं दुष्ट कंस का रोज मैं मस्तक पे चंदन का लेपन करती हूँ, पर ऐसा दिव्य भव्य सुंदर युवा मेरे सामने आज पहली बार आया है, तो क्यों ना अपने हाथों से इनके मस्तक पे मैं चंदन पधराऊं। बोले तनिक साहब झुक जाओ तो मैं चंदन लगा दूं, क्योंकि मैं तीन तीन जगह से टेढ़ी हूं, सीधी हो नहीं सकती। तो भगवान बड़े प्रेम से झुक गए और आज कुब्जा के अत्यंत समीप जब आए हैं और आंखों से आंखें जब लड़ी है तो कुब्जा निहाल हो गई, बड़ी प्रेम पूर्वक समाधिस्थ होकर के मस्तक पे चंदन पधराती हैं। दो भैया के मस्तक पे चंदन लगाते, सारे ग्वाल वाल को चंदन लगाते हैं, पर ग्वाल वालों ने कहा कि भैया कन्हैया अब इस कुब्जा को कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए, कुछ इसे भी प्रदान करो। बोली ठीक है। तो भगवान आगे बढ़े और आगे बढ़ करके कुब्जा के कमर में एक हाथ डाली और एक हाथ ठुड्डी पे डाली और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान ने ऐसी झटका लगाई कि मुकुंद स्पर्शरात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा, ऐसी दिव्य उत्तम स्त्री बन के प्रकट हुई जो जन्म जन्मांतर की टेढ़ी थी, तीन तीन चार चार जगह से वो कुब्जा त्रिवक्रा अत्यंत सीधी हो गई और दिव्य सुंदर स्वरूप लेकर के प्रकट हुई है। जान गए कुब्जा ये तो साक्षात श्री हरि है, मेरे प्राणेश्वर हैं। चरणों में प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, बोले भगवान अब तो आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान श्री हरि ने कहा कि मैं मामा जी से मिलने के लिए आया हूँ, मामा जी से मिल लूं, फिर उसके बाद आता हूँ, प्रेम से आपके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करेगा। इस तरह से कुब्जा के ऊपर वे कृपा करके भगवान आगे चले हैं। करेण वामेन सलिल मुद्रतम सज्जम सकृत्वा निमिषेण पश्यताम। जिस नगर से, जिस सड़क से भगवान जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग इनका आदर करते हैं। व्यापारी लोग बड़े चतुर होते हैं, पता नहीं कभी किसकी सत्ता आ जाए, कभी बीजेपी में हम यहाँ मिलाएंगे, कभी कांग्रेस में हम यहाँ मिलाएंगे, कभी सपा वालों को वहां में हम मिलाएंगे। जिसकी सत्ता दिखाई पड़ती कि इनकी सत्ता आने वाली उधर ही मिल जाती है। तो ये व्यापारी लोगों ने देखा कि भरोसा नहीं छोड़ा तो बड़ा जादूगर है, एक हाथ यानी थप्पड़ मारी तो धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। दर्जी को यानी आशीर्वाद दी, श्रीदामा माली को यानी आशीर्वाद दी। कुब्जा जो तीन जगह की टेढ़ी तो उसे भी इसने सीधी कर एक दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। भरोसा नहीं भोजपति कंस भी मारा गया। तो सभी ने सेवा करी, पर सेवा करते करते आतिथ्य सत्कार करते करते भगवान पहुंच गए कहां? जहां पे धनुष की सुरक्षा में अनेकों वीर धनुष को चारों ओर से पहरे दे करके सुरक्षित रखे थे। इस धनुष में कंस का प्राण है, तो बड़ी सुरक्षा है इसकी। भगवान श्री हरि दो भैया के पास पहुंचे, उस धनुष के पास, और पहुंच करके बोले भैया ये धनुष तो बड़े सुंदर है। एक असुर ने कहा कि पास मत जाना, ये खड़ा रहना। बोले क्यों? अरे मेरी तो इच्छा हो रही कि जाकर के धनुष को उठा लूं। दूसरा असुर खूब जोर से ठहाका मार के हंसा, अरे तुमसे बड़े बड़े अतिरथी वीर आए उठाने की तो बात की बात, वो हिला भी नहीं सके और तो धनुष को हिलाएगा। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया फिर इसे दिखा दे अपनी शक्ति। दाऊ भैया मार छलांग चढ़ गए और झटके में ही उस धनुष को उठा करके एक ही पल में महाराज धनुष भंग कर दिया। धनुष भंग होते ही हाहाकार मच गया और सभी असुरवीर भगवान के ऊपर टूट पड़े, पर भगवान भी तैयार सभी असुरवीरों को घायल कर दिया और वहां से प्रेम पूर्वक अपने महल में श्री हरि आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पर जब कंस को खबर लगी तो कंस घबराया, हड़बड़ाया, अब मैं तो मारा जाऊंगा। ये धनुष इसलिए दिया गया था कि जब तक ये धनुष
व्यवस्थित है, सुरक्षित है, तब तक तुम भी सुरक्षित रहोगे। जिस दिन ये धनुष टूटा उस दिन तुम भी मारी जाओगे। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात, काल को सबने अपने बस में करना चाहा। कोई ऐसा नहीं कि काल को अपने बस में करना नहीं चाहा। रावण ने भी ये किया था जी, और कंस ने भी किया। तो रावण ने काल को कैद कर रखा था। कैसे? एक राजा थे चित्रांगद, अयोध्या के राजा थे। तो रावण इस अयोध्या धाम के ऊपर एक बार नहीं कई बार आक्रमण किया, पर हर बार वो परास्त हो जाता। अयोध्या का मतलब ही है बड़े से बड़े पीराए पर वो परास्त हो गए, सफल नहीं हो पाए, विफल ही रहे। कंस बहुत कोशिश करता रहा पर बार बार वो विफल रहा। अंत में एक दिन महाराज स्नान कर रहे थे। अब ये मैं जरा विस्मृति, महाराज रघु थे कि महाराज कौन थे, नाम में भूल रहा हूं, विस्मृति हो रही है। तो वो महाराज सरयू जी में स्नान कर रहे थे कि तभी कंस आया और आक्रमण बोल दिया और बोला कि महाराज मुझसे युद्ध करो। उन्होंने कहा कि भाई मैं स्नान कर रहा हूं, संध्या तर्पण मार्जन आदि करूंगा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? बोले नहीं, तुम्हें तो युद्ध करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, सरयू जल से बाहर आए और सरयू की रेत पे जो लंका के मानचित्र हैं उन समस्त मानचित्र को बना दिया और मानचित्र को बना करके उस लंका के एक भाग को मिटा दिया हाथ से और बोले कि आप जाकर के अपनी लंका दिखाओ, यदि सुरक्षित हो फिर आना, फिर मुझसे युद्ध करना। रावण जब लंका पहुंचा तो जिस भाग को आपने हाथ से मिटा दिया था वो भाग देखा कि तहस नहस, लंका उधर खंडहर बन गया था। रावण देखते ही एकदम से हिल गया, करे बाप रे बाप, हाथों से यदि पूरी लंका पे वो हाथ फेर देते तो शायद मेरी पूरी लंका समाप्त हो जाती। पर इस रावण के मन में बदला लेने की इच्छा प्रबल कि मैं छोड़ूंगा नहीं। एक दिन महाराज रघु मैं नाम में भटक रहा हूं, जो भी हो, महाराज अयोध्या के जो राजा थे उस समय वर्तमान में, वो राजा एक दिन हवन करने के लिए, पूजन अर्चन वंदन के लिए यज्ञशाला में बैठे ब्राह्मणों के साथ देवों की आराधना कर रहे थे कि कंस ने सोचा कि भी इस समय बहुत बढ़िया मौका है, अयोध्या के सिंहासन पे आकर के बैठ गया वेश बदल करके। जैसे स्वयं महाराज थे, राजा थे, उसी तरह राजा का स्वरूप बना करके अयोध्या के राज्य सिंहासन पे आके बैठ गया। पर राजा तो सत्यनिष्ठ थे, प्रजापालक थे, धर्मनिष्ठ थे, भगवान के भक्त थे। जैसे उसे दिव्य सिंहासन पे वह रावण वेश बदल करके, राजा का वेश बदल करके बैठा, तो बैठते ही उस सिंहासन के प्रभाव से उसका जो नकली रूप था वो तिरोहित हो गया और रावण बन करके प्रकट हो गया सिंहासन पर बैठते ही। महाराज जितनी रानियां थी उन्होंने देखा तो चिल्लाना शुरू की, बड़ी हल्ला, खूब हल्ला हुआ, तो वो रावण वहीं अंतर्धान हो गया। पर महाराज को जब खबर लगी तो महाराज ने विचार किया कि अब मैं कंस को छोड़ने वाला नहीं। मैं सोच रहा था कि ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से क्या युद्ध करना, पर ये ब्राह्मण ने, ये तो असुर है, राक्षस है, इसलिए इस राक्षस का मैं वध किए बिना नहीं मानूंगा। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने धनुष में वाण रख करके अनुसंधान किया और वाण को छोड़ने ही वाले थे रावण की ओर कि मैं एक ही वाण से रावण को समाप्त कर दूंगा कि तब तक विधाता ब्रह्मा के प्रकट हो गए और बोले महाराज रुक जाइए, यदि आप इस तरह से करोगे, रावण को बर्बाद कर दोगे तो श्री हरि का प्राकट्य कैसे होगा? और उस रावण को मैंने वरदान दिया है कि श्री राम के हाथ से उसका वध होना है, तो यदि आप मारोगे तो ये बात अच्छी नहीं होगी। महाराज राजा ने कहा कि आप ये बताओ, मैं तो धनुष में अनुसंधान कर लिया हूं बाण का, तो मैं इस बाण को अब क्या करूं? बोले आप ऐसा करो, इस बाण को मुझे दे दो आप। और वो बाण ब्रह्मा जी ने अपने पास रख लिए।
अपने पास रख लिए, पर ये बात भनक लग गई कंस को। कंस ने विचार किया कुछ धनुष से ही मेरी मृत्यु होनी है। तो आपने क्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या, घोर तपस्या रावण ने किया। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण ने मांगा कि प्रभु यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हो तो जिस बाणों को महाराज रघु या कौन थे, मैं इस पे भ्रमित हो रहा हूं, मेरे नाम से अनुसंधान करके बाण छोड़ने वाले थे, वो बाण आप मुझे दे दो वरदान रूप में। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले ठीक है बेटा, ये बाण तू ले ले, तेरी भी तपस्या अद्भुत है। उन्होंने वही अभिमंत्रित बाण रावण को प्रदान कर दिया। रावण अपने महल में आया और विशाल स्तंभ के मध्य उस बाण को छुपा दिया। जब मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती है, मरना उसी बाण से था रावण। इस तरह से काल को रावण ने भी कैद कर लिया। बहुत समय व्यतीत होता गया। प्रभु श्री हरि चतुर्व्यूहा अवतार श्री राम जी का हुआ। और जब श्री हरि प्रकट हुए थे, एक दिन यमुना के पावन तट चारों भैया बड़ी मस्ती में हीरे के गेंद से खेल रहे थे। सुंदर हीरा और उस हीरे की गेंद से एक दूसरे के ऊपर उछाल उछाल के खेल रहे थे मस्ती में कि तभी 10 सिर वाला रावण आया। भयंकर अट्टहास गर्जना तर्जना करते आया। तो छोटे छोटे बच्चे जो थे, उन्होंने जब रावण को 10 सिर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये कोई खिलौना आ गया मेरे सामने। तो बड़े सब हंसने लगे मंद मंद, बोले अरे भैया देखो, ये तो रावण कैसे ठाका मार के हंस रहा है, ये खिलौना कैसे ठाका मार के हंस रहा है। और वो हीरे का गेंद लक्ष्मण भैया के हाथ में। तब तक लक्ष्मण भैया ने राम जी से कहा कि भैया यदि आपकी आज्ञा होती 10 मुख वाला जो ये खिलौना है इससे मैं खेल लूं। राम जी ने कहा आपकी जैसी इच्छा। स्वयं लक्ष्मण जी ने उस हीरे की गेंद को हाथ में लेकर के जैसे ही रावण की ओर फेंका तो रावण ठहाका मार के जो हंस रहा था, वो हीरे का गेंद जो है सीधा रावण के मुख में गया। और यदि ओरिजिनल हीरा मुख में चली जाए तो मरना निश्चित है। तो पेट में गया। जब तक कुछ विचार विमर्श करते तब तक तो रावण जय सिया राम मूर्छित हो गया। शुक्राचार्य जी को खबर लगी। मंदोदरी ने जैन केन प्रकार अपने स्वामी को उठा करके श्री शुक्राचार्य जी के पास ले गए। और शुक्राचार्य जी ने शल्य चिकित्सा के माध्यम से हीरे को बाहर निकाला पेट से। और पेट में ही नाभि के पास मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से अमृत की स्थापना की और सिलाई कर दी। पर यह दृश्य किसी और ने नहीं देखा। कौन देखा? केवल विभीषण जी महाराज ने देखा था। और समय आने पर विभीषण जी महाराज ने राम जी के कानों में कहा कि सरकार, जब तक इसके नाभि में जो अमृत है, जब तक इसका ऑपरेशन नहीं करोगे आप, जब तक इसे नहीं सुखा दोगे आप, तब तक ये मरने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं घर का वेदी लंका ढाढ़ा। तो रावण ने भी काल को अपने वश में करना, कहते हैं ना कैसे कहावत में भी है कि रावण ने काल को अपने वश में कर लिया। ये काल क्या वही बाण था? हनुमान जी को जब खबर लगी तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया। राम जी से बोले प्रभु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारी व्यवस्था किए देता हूँ। और हनुमान जी महाराज तो अतुलित बलधाम शरण भय शैलाभते हम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए। और लंका पहुंच करके रावण से कहते हैं महाराज रावण की जय हो, महाराज आप धन्य हैं, आपकी वीरता तीनों लोकों में सभी लोग आपकी जय जयकार करते हैं। और मैं यह निश्चित रूप से जानता हूं कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है। जो भी लड़ेगा वो आपसे हारेगा, आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। मंदोदरी तभी आई। मंदोदरी ने हनुमान जी को देखा। मंदोदरी बोली कि हनुमान जी महाराज जी आप क्या कह रहे हो? बोले मैं सत्य कह रहा हूं।
जब रावण की खूब प्रशंसा हुई तो आज मंदोदरी बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि पतिव्रता स्त्री है मंदोदरी। आज मंदोदरी ने जब पहली बार सुनी कि मेरे स्वामी को कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता, तो बड़ी प्रसन्न हो गई। जब प्रसन्न हो गए तो हनुमान जी महाराज से बोले कि हनुमान जी आज आप मांगो, क्या चाहते हो मेरे से? बोले मैया यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो इतना ही मैं जानना चाहता हूं कि महाराज रावण ने ब्रह्मा जी का जब तप किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो जिस बाण को उन्होंने मांगा था वो बाण कहाँ है, बस इतनी सी बात बता दो आप। बोले वो ये विशाल स्तंभ देख रहे हो आप, बस इसी में वो बाण है रखे हुए। महाराज इतना सुनते ही श्री हनुमान जी महाराज बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भयंकर गर्जना तर्जना करके गदा से प्रहार किया उस स्तंभ में और उस बाण को निकाल करके श्री राम जी को थमा दिया। और रावण जब युद्ध हुआ तो पहले 10 बाणों से 10 सिर काटे प्रभु श्री राम, फिर 20 बाणों से 20 भुजाएं काट डाली रावण की, और 31वां जब बाण उन्होंने प्रहार किया तो महाराज नाभि में जो अमृत रखे हुए थे शुक्राचार्य जी के द्वारा, वो उस बाण से वो अमृत सूख गया, और सूखने से क्या हुआ, रावण का उसी समय प्राणांत हो गया, रावण मारा गया। तो कहने का तात्पर्य काल को सबने अपने वश में किया, पर इस काल से कोई बच नहीं पाता, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। काल व्याल मुखग्रास प्राश निर्डांस हेतवे। काल रूपी व्याल के मुख में प्रतिक्षण प्रतिपल हर व्यक्ति जा रहा है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, और एक दिन सबको जाना होगा। तो कंस ने चारों ओर से व्यवस्था की, पर धनुष टूटा, और जैसे ही धनुष टूटा तो कंस घबराया, और महाराज रात्रि में सोता है तो स्वप्ने प्रेत परिस्वंग्य खड़यानम विषादनम अनाप शनाप स्वप्न देखने लग गया। और प्रातः काल होते रंगशाला में भगवान सज धज करके अपने दाऊ भैया के साथ पहुंचे हैं। जैसे मुख्य द्वार पे आए थे, कुबलिया पीर नाम का हाथी था जिसे कंस पहले से तैयार करके रखा था। भगवान ने बिना विलंब किए मुष्टिका से प्रहार किया और कुबलिया पीर हाथी मारा गया। रक्त रंजित दांतों को उखाड़ करके उन दांतों के साथ ही दोनों भैया जैसे रंग महल में प्रवेश किए। तो बड़े बड़े असुरवीर यहाँ पर अनेकों धर्मयुक्त जो राजा थे वह भी बैठे हैं, मथुरा की जितनी प्रजा थी प्रजा भी बैठी है, साधु महात्मा भी बैठे हैं, कुछ दुष्ट स्वभाव के भी बैठे हैं, आदि आदि अनेकों प्रकार के लोग इस सभा में बैठे हुए। और श्री हरि जब आए तो श्री हरि को जब सबने देखा तो सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखा। मल्ला नाम सनरणाम नरवरः श्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजं शास्त्र स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषं तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः शाग्रजः। सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखा। किसी को भगवान ब्रह्म रूप में दिखाई पड़े, किसी को भगवान नरों में भी श्रेष्ठ नरोत्तम दिखाई पड़े, किसी को भगवान अत्यंत सुकोमल दिव्य राजकुमार के रूप में दिखाई पड़े। पर कंस ने जब देखा तो कंस को ऐसा लगा ये तो साक्षात मृत्यु मेरे सामने उपस्थित हो गया है। और महाराज इस तरह से कंस ने आदेश दिया कि इसे छोड़ना मत। तो महाराज बड़े बड़े जो दैत्य थे, मुष्टिक, चाणूर, सल, तोषक आदि सब भगवान से भिड़ गए, और दोनों भैया ने कभी किसी को उठा के पटका, कभी किसी की मुष्टिका से प्रहार किया, और देखते देखते सबको समाप्त कर दिया। कंस ने देखा कि सबको मार दिया तो कंस हड़बड़ाया, और हड़बड़ा करके चिल्ला पड़ा कि अब भागने ना पाए, बचने ना पाए, एक साथ सभी आक्रमण करो और इस कृष्ण को मार डालो, बलराम को मार डालो। जैसे ही कंस हड़बड़ाया तो भगवान श्री कृष्ण सावधान हुए। तो भैया बोले भैया अब आप आगे बढ़ो, कंस के पास मामा जी से निपटो, मैं इधर निपटता हूँ। दाऊ भैया सबके साथ भिड़ गए मुसल हल लेकर के, और भगवान श्री कृष्ण मार छलांग पहुंच गए कंस के पास।
और कंस के पास पहुंचे, कंस के बालों को पकड़ा। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मुंचा। केशों को पकड़ा, उठा करके सिंहासन से धरती पे फेंका। कंस जब तक संभल पाता तब तक भगवान श्री हरि संपूर्ण विश्व का भार लेकर के छलांग मार करके ऊपर उछले, और जब ऊपर से गिरे तो आ रा 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 धम दम्मदी से कंस के छाती पे कूदे और कंस का प्राणांत हो गया। बोले श्री कंसासुरमर्दन भगवान की जय। इस तरह से कंस का भगवान ने विनाश किया। अब मातरम पितरम चैव मोचित पाथ वंदनात् कृष्ण नामो वंदाते शिरसा स्पृश्य पादयोः। अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। देवकी मैया अपने लाला से मिलकर के बड़े आनंदित हो रहे हैं, और महाराज उग्रसेन को राज्य सिंहासन पे विराजमान किया। जितने भी धर्मनिष्ठ प्रजा थे वो कंस के अत्याचार से छोड़ करके जंगल में जाकर के जो रह रहे थे, उन्हें जब खबर लगी कि श्री कृष्ण राजा बन गए हैं और श्री कृष्ण ने आकर के कंस का वध कर दिया, महाराज उग्रसेन पुनः राज्य सिंहासन पे विराजमान हो गए, तो बड़े प्रसन्न होकर के सब आए। और भगवान ने उन कृषकाय शरीरों के ऊपर जैसे ही अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो महाराज सब हृष्ट पुष्ट हो गए और बड़े आनंद के साथ समय व्यतीत करने लग गए। समय आने पर देवकी मैया ने गर्गाचार्य जी से कह करके यज्ञोपवीत संस्कार कराई, और यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण होने के बाद ततश्लब्ध संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतो गर्गात् यदुकुलाचार्यात् गायत्रम व्रतमास्थितो दिव्य गायत्री मंत्र भगवान को श्री हरि को प्रदान किया। और अब भगवान श्री हरि पढ़ने गए, कहाँ? सांदीपनी ऋषि के आश्रम। यहाँ पर आकर के आपने मात्र 64 दिनों में ही संपूर्ण विद्या का अध्ययन कर लिया, और अध्ययन कर प्रकांड विद्वान। अरे भगवान तो बस नाम मात्र के लिए पढ़ने के लिए गए थे, जो स्वयं ही स्वरूप विद्या स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, वो क्या पढ़े? पर जगत में आए हैं तो जगत की लीला करते हुए चल रहे हैं, तो गुरु परंपरा की जो पद्धति है उस पद्धति को हमारे आपके सामने रखी कि इस पद्धति के अनुसार श्री चरण में रह करके विद्याध्ययन करनी चाहिए। और इस तरह से भगवान ने विद्याध्ययन करी। गुरु पुत्र जो मारा गया था उसे लाकर के प्रदान किया। और अब श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान मथुरा में बैठे बैठे एक दिन अचानक मैया के आगे जैसे भोजन करने के लिए बैठे तो माँ यशोदा ने थाल में अनेकों प्रकार के भोजन बनाए, क्योंकि गोकुल से आए, बहुत दिन के बाद लाला आया है आश्रम से, तो सादा सादा भोजन खा खा के थक गया होगा। हम लोग भी जब यहाँ आश्रम में रहते थे तो एकदम सादगी भरी भोजन, अच्छे अच्छे भोजन खाने के लिए हम लोग तरस जाते थे। और जब घर जाते थे तो घर में मैया से निवेदन करते थे और कुछ बनाना, पर 2 चीज मत बनाना। क्या? तो हम लोग कहते थे सख्त हाथ जोड़ के कि लौकी का भी मत बनाना और पालक का भी मत बनाना, क्योंकि अयोध्या में आश्रम में रहते थे तो महीनों महीनों तक जब लौकी की सीजन आए तो लौकी ही लौकी, ओ खा खा के जहां भी जाए लौकी का ही गंधा आवे। पालक का सीजन आवे तो दिन रात पालक ही पालक। तो घर जाते थे तो मैया से कहते थे कि पालक और लौकी कभी मत बना रहा। अभी भी मैं ज्यादा पालक लौकी नहीं पसंद, देखता हूँ तो देखते ही एकदम बुद्धि घूम जाती है। तो आज बहुत दिनों के बाद गुरुकुल से श्री हरि आए हैं, तो अपने लाला के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बना करके माँ देवकी ने परोसा। और परोसते परोसते मन में विचार आया कि मेरे लाला को माखन और मिश्री बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों ना इन्हें माखन मिश्री दूं। तो उस थाली के एक कोने में माखन मिश्री रख दी। श्री हरि ने थाल के ऊपर नजर डाली तो बड़ी प्रसन्न हुए, पर जैसे ही माखन मिश्री को देखा तो मैया यशोदा का स्मरण हो आया। समस्त गोपी स्मरण में आ गई, सारी गैया स्मरण में आ गई, और भगवान रो पड़े। मैया ने देखा कि लाला रो रहा है। अरे लाला क्या बात है, क्यों रो रहा है? भगवान बिना बोले वहां से उठ खड़े हुए और महल की अटारी के ऊपर चढ़ करके कोने में खड़े होकर के आज श्री हरि अपने समस्त मित्र के लिए, मित्रों के लिए, बाल मंडली के लिए, गोपियों के लिए, माँ यशोदा के लिए, देवकी के लिए, उन गौओं के लिए
जिन्हें गैयन की भगवान ने स्वयं अपने मुख से बछड़ा का रूप धारण करके दुग्ध पान किया था, और उस बछड़े के रूप में उन गौ ने भगवान श्री हरि से इतनी प्रीति करी, आज उस गैया का प्रेम स्मरण में हो आया, भगवान की आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ी। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अजस्त्र अश्रुपात कर रहे हैं। देव की मैया तो एकदम से चिंतित हो गई कि हुआ क्या, ये इस तरह से आखिर क्यों रो रहा है मेरा पुत्र, क्या बात है। उनकी हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं क्योंकि बचपन से लालन पालन तो हमने करी नहीं, पता नहीं इसका स्वभाव कैसा है, ये तो अच्छी तरह से यशोदा जानती है। तब तक श्री उद्धव जी आए। मैया ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी देखो ना श्री कृष्ण को क्या हुआ, थाली पे बैठने की देर ना भई और रोते हुए यहाँ से चल पड़ा, और देखो एकांत में जाकर के रो रहा है अटारी के ऊपर। श्री उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्धव जी दौड़ते हुए गए और भगवान श्री हरि को रोते हुए देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उद्धव जी ने प्रभु को स्मरण कराया कि प्रभु आप तो साक्षात ब्रह्म हो, और ब्रह्म एक साधारण जीव के लिए इस तरह से रोए, ये आपकी कैसी लीला है। लीला मनुष्य है विष्णु युवयो युह करवाम किम। प्रभु इस तरह से ये आपके लिए उचित नहीं है, और ये भगवान ये लीला जो करी है जानबूझ के लीला करी है। क्यों? क्योंकि उद्धव जी कोई साधारण नहीं है, पर इनके मन में अभिमान रहता है, ज्ञान का अभिमान। इनके अभिमान का मर्दन हो, अहंकार का मर्दन हो, और ये प्रेम रस से भक्ति रस से ओतप्रोत हो जाए, इसलिए भगवान ने ये लीला करी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। ये श्री बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी। शास्त्र पुराण वेद वेदांत में अति निष्णात बुद्धि इनकी, बृहत्तम बुद्धि थी इनकी, पर इनके मन में अहंकार था, इनमें भक्ति की कमी थी। तो भगवान ने विचार किया कि मेरा मित्र चाहिए, भगवान के बड़े अंतरंग मित्र हैं। तो श्रीहरि ने विचार किया मेरे मित्र उद्धव में सब कुछ है, पर प्रेम नहीं, प्रीति नहीं है इनके अंदर। तो यदि मैं इन्हें प्रीति प्रदान करूं तो उद्धव जैसे दिव्य पुरुषों के लिए यदि प्रेम पाना है तो इन्हें वृंदावन ही जाना होगा। अतः भगवान ने आदेश दिया, जो आप मुझे समझा रहे हो उनके विरह में आप क्यों रो रहे हो, यही जाकर के जरा उन ब्रजवासियों को समझा दो, क्योंकि वो दिन रात मुझे स्मरण करके रोते रहते हैं, और उनकी जब जब सुधि आती है तो मुझे रोना आता है। जब इस तरह से श्रीहरि ने कहा, श्रीहरि ने आदेश दिया कि गच्छोद्धव ब्रजम सौम्यम पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधि मत्संदेशैर्विमोचय। हे उद्धव, मेरे वियोग में मेरी मैया, मेरे बाबा, गोपियां, वहां की गैया सब अजस्त्र अश्रुपात करते हैं। उन्हें जाकर के अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से जो मेरे प्रति मोह कर रखे हैं उन मोह को भंग कर। श्री उद्धव जी ने कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अवश्य जाऊंगा। धारयन्त्यदि कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर्वल्लभ्यो मे मदात्मिका। श्री हरि ने कहा, उद्धव जी आप जा तो रहे हो, पर मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष से गोपियां बात नहीं करना चाहती, इसलिए आप जा रहे हो, कोई बात नहीं। देखो ये मेरा पीत पीतांबर आप धारण कर लो। ये मेरे वस्त्र को जैसे ही वो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप निश्चित रूप से हमारे अंतरंग हो, फिर आपसे वो बात करेंगे। और ऐसा ही हुआ। श्रीहरि ने अपना वस्त्र, अंग वस्त्र प्रदान किया है।
उद्धव जी महाराज रथारूढ़ होकर के पहुंचे। कहाँ? वृंदावन पहुंचे। जैसे ही वृंदावन को पहुंचे हैं तो तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नंदः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेवधियार्चत। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो ग्वाल वालों से पूछा कि भैया भैया इधर आना। उन ग्वाल वालों को पहले तो लगा कि कहीं ये श्री कृष्ण तो नहीं है, क्योंकि श्री उद्धव जी में और भगवान श्री कृष्ण में लेश मात्र ही अंतर है, दोनों एक सदृश लगते हैं। तो दूर से देखा तो उन ग्वाल वालों को लगा कि कहीं ये श्री कृष्ण तो नहीं, पर जब पास आए बोले अरे नहीं नहीं ये श्री कृष्ण तो नहीं है। पर उद्धव जी ने पूछा कि भैया नंद महल कहाँ है, नंद भवन किधर मिलेगा? बालकों ने रोते रोते उत्तर दिया, ये जो जल की धारा प्रवाहित हो रही है ना, इसी जल के धारे सहारे, इस धारा के सहारे आप बढ़ते चले जाओ, जहां पे इस धारा की अंत होगी वहीं पे दिव्य महल है और वहीं तुम्हें नंद बाबा मिलेंगे। भगवान श्री उद्धव जी ने कहा कि ग्वाल वालों ये तो बताओ ये धारा कहां से चल रही है? ग्वाल वालों ने रोते हुए कहा कि महाराज श्री कृष्ण के विरह में यशोदा मैया अविरल अश्रुपात करती रहती है। ब्रज का हर एक प्राणी मात्र उनके वियोग में अश्रुपात करता हुआ एक एक पल एक एक क्षण व्यतीत कर रहा है। ये जो दिव्य धारा प्रवाहित हो रही है उन समस्त श्री कृष्ण के वियोग में ब्रजवासियों की धारा प्रवाहित हो रही है, आंखों की अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। सुना तो उद्धव जी महाराज को तो यहीं पे जबरदस्त झटका लगा, पर उद्धव जी उस धारी के सहारे धीरे धीरे जब नंद भवन में पहुंचे तो महाराज नंद बाबा ने देखा, बड़ा स्वागत किया। और जब आपने कहा कि मैं आपके पुत्र का मित्र हूं तो नंद बाबा और भी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले कि कहो मेरा पुत्र कैसा है? आपका पुत्र सकुशल है। जब नंद बाबा ने जाना बड़े प्रसन्न हुए, पर फपक फपक करके रो पड़े कि भैया उद्धव मेरा पुत्र क्या मेरे पास कभी नहीं आएगा? क्या उसे मेरी याद नहीं आती? क्या वो कभी मेरी चर्चा नहीं करता? अरे मेरी छोड़ो, क्या वो अपनी मैया की चर्चा नहीं करता? क्या उन ब्रज मंडलियों को वो कभी स्मरण करता है कि नहीं? अरे जो गौ में जिनकी एक आवाज मात्र पे अपना सर्वस्व परित्याग करके पागल की भांति मुंह उठा करके दौड़ पड़ती थी, क्या वो कन्हैया कभी उन गौओं का भी स्मरण करता है? उद्धव जी महाराज ने कहा बाबा वो सभी का स्मरण करता है। आज तो मैं आया ही हूं इसलिए क्योंकि आज आप सबके लिए हमारे प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया रो रहे थे और रोते रोते उन्होंने मुझे भेजा है आप सबों के पास। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मुझे याद तो कर रहा है, पर उद्धव जी ने कहा कि मैया कहाँ है? नंद बाबा ने कहा मेरे साथ। मैया घर के एक कोने में एक पलना के ऊपर अपने लाला को सुला रही है और पागल की भांति न नहाने की सुधी, न भोजन करने की सुधी, न स्नान करने की सुधी, न कपड़े पहनने की सुधी। मैया को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा लाला यही है। ये अवस्था स्वप्न की अवस्था में है, जागती हुई स्वप्न देख रही है कि मेरा लाला सो रहा है और झूला को पलना को झूला रही है। लाला की हर एक दृश्य का चिंतन कर करके मैया करुण क्रंदन करती है, अजस अश्रुपात करती है। मैया की इस दयनीय अवस्था को जब उद्धव जी ने देखा तो दूर से ही प्रणाम किया। मैया तुम धन्य हो, प्रभु श्री हरि के प्रति इतनी प्रीति तुम्हारे मन में। श्री उद्धव जी महाराज यहाँ से भी आगे बढ़े और गोपियों का जब संग प्राप्त किया, गोपियों से मिले, तो उद्धव जी महाराज ने अनेकों प्रकार से व्याख्यान किए। तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, सोहम आदि का दिव्य व्याख्यान किया है। और उद्धव जी ने कहा
न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयं न परश्चापि न देहो जन्म एव वा न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु क्रीडार्थः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते अंतर्हृदय सभूतानां नास्ते ज्योतिर्वैदसे। बड़े सुंदर प्रसंग हैं और बहुत ही महत्तम प्रसंग हैं। डूबूंगा तो समय का अभाव है और आज तो सबने, हमारे अनिकेत भैया ने भी कह दिया कि महाराज देख लो आज मुझे जल्दी जाना है, इसलिए समय से विश्राम करना, फिर आज 10 मत बजाते। हमारे जितने भी संगीत प्रेमी हैं आप सबने भी कह दिया है कि महाराज किसी प्रसंग में आप डूबना मत, ये पहले कह दे रहा हूं। पर श्री हरि की कथा को स्वतंत्र सप्ताह की विधि से यदि पूर्ण आनंद को लेना है तो सप्ताह विधि में ये व्यवस्था नहीं हो पाती। इसके लिए तो लंबा समय मिले और ज्यादा लोगों की भी आवश्यकता नहीं है। घर में ही व्यवस्था हो, 15 दिन की 1 महीने की व्यवस्था हो, तो वहां बैठ करके अविरल कथा सुनी जाए, तब प्रत्येक प्रसंग को स्मरण करके प्रत्येक प्रसंग के अंतरंग दिव्य भगवान की जो मंगलमय लीला है उसमें घुस करके परमानंद की अनुभूति की जा सकती है। और हमारी मंजू बहन उसमें तैयार है। आपने कहा है कि ठाकुर जी की कृपा जितनी जल्दी होगी, 1 महीना तो नहीं 15 दिन का मैं सोच रहा हूं। मंजू बहन कह रही है 1 महीना हम कराएंगे सत्संग, पर मैं कह रहा हूं 1 महीना नहीं 15 दिन का व्रत और 15 दिन का दिव्य सत्संग होना है। अब श्री हरि की कृपा वो समय जब अवसर प्रदान कर दे, और जब भी ये कथा होगी तो कार्तिक महीना में ही रखी जाएगी। अब श्री हरि की कृपा कभी अवसर प्रदान करेंगे। तो इस तरह से उद्धव जी महाराज ने अनेकों प्रकार के दिव्य तत्व की बातें करते हैं, पर गोपियों ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है कि जिससे श्री हरि का यह उपदेश दिव्य आप ज्ञान दे रहे हो मुझे, उन श्री हरि में और मैं अपने आप में भेद रखती ही नहीं, मैं श्री हरि को अपने से पृथक मानती ही नहीं, तो मैं आपका ज्ञान लेकर के भला क्या करूंगा। और महाराज तभी एक भंवड़ा आता है जिसे कहते हैं भ्रमर गीत, गोपियों ने मिलकर के गाई है। मधुपति तव बंधो मास्पृशांघ्रिं शपत्न्याः कुच विलुलितमाला कुङ्कुमस्रुभिर्नः वहतु मधु पतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदस्य विडम्बं यस्य दोतस्त्वमेत्रे। गोपियों ने इन बाबरों के साथ भी सुंदर सत्संग किया है। ये बाबरा श्याम वर्ण का है, तो श्याम वर्ण के जितने लोग होते हैं वो सारे कपटी होते हैं, क्योंकि श्याम भगवान श्री कृष्ण भी सांवले हैं और सांवला ये भंवरा भी है। तो भगवान के प्रति अनाप शनाप कह करके भंवरे के प्रति भंवरा उड़ के चला जाता तो भी उसे खड़ी खोटी सुनाती। फिर एक गोपी कहती अरे इसने इस भंवरे के बेचारे का क्या दोष, इसे क्यों बदनाम कर रहे हो। आदि आदि जब भंवरों से इस तरह से बात करते देखा श्री उद्धव जी महाराज ने, तो महाराज उद्धव का जो ज्ञान था, जिस ज्ञान पे इन्हें अहंकार था, उद्धव जी के सारे ज्ञान समाप्त हो गए। और जिस ज्ञान के अहंकार में डूबे हुए थे श्री उद्धव जी महाराज, आज भक्ति रस से गोपियों ने लबालब भर दिया है श्री उद्धव जी को। और जैसे भक्ति रस से ओतप्रोत हुए श्री उद्धव जी महाराज, तो आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हेत्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। उद्धव जी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके प्रति और आपकी दिव्य भक्ति रस की धारा जो वृंदावन में प्रवाहित हो रही है, हर एक अणु अणु में, हर एक कण कण में, लता पत्रादि में इस दिव्य रस को प्राप्त कर आज मैं धन्य हूं। हे प्रभु,
हे विधाता, यदि आप मेरे ऊपर कृपा करो तो मुझे वृंदावन में ही वास दे दो। चाहे मैं गुल्म लतादी क्यों ना बन जाऊं, कीड़े मकोड़े क्यों ना बन जाऊं, पर मेरा वास हो अगर तो श्री वृंदावन धाम में ही। और बड़ी सुंदर महात्म्य में ही कथा आती है। उद्धव जी महाराज प्रभु के जाने के बाद कहां चले गए? करते करते मन भर आता तो किसी वृक्ष के झुरमुट में बैठ करके श्री हरि का भजन करते करते एकदम से मस्त हो जाते हैं। इस तरह से गोपियों ने लबालब श्री कृष्ण रस श्री उद्धव जी के अंदर भर दिया। और वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पातरेणोमवीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाते भुवनत्रयम्। तीनों लोकों को जो पावन करने वाली ये गोपियां ने, अपितु गोपी की जो चरण धूली है, ये तीनों लोकों को पवित्र करने में समर्थ है। ऐसी दिव्य चरण रज को अपने मस्तक पे उठा करके श्री हरि मस्तक पे धारण करते हैं, गोपियों को प्रणाम करते हैं और फिर आप श्री हरि के निकट आते हैं। तो जो अहंकार में डूबे हुए रहते थे श्री उद्धव जी महाराज, आज इनका अहंकार चूर चूर हुआ और अत्यंत विनम्र होकर के, सहज होकर के श्री हरि के पास आए और आकर के श्री हरि को डांट लगाई उद्धव जी ने कि आप कितने निष्ठुर हो। समस्त ब्रजवासी आपके लिए दिन रात रुदन करता रहता है, पर आप यहाँ हो कि बैठो, एक बार जाके मिल लो। प्रभु श्री हरि ने कहा, उद्धव मुझे जो आपको प्रदान करना था, अब आपने उस दिव्य वस्तु को प्राप्त कर लिया, हृदय से लगाया और बोले अब देखो मेरा दिव्य रूप। और भगवान ने क्या किया? अपनी दिव्य लीला के माध्यम से दिखाया कि वृंदावन में ही भगवान एक दिव्य सिंहासन पे विराजमान है। वो समस्त गोपी गोपियां, ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा मैया आदि चारों ओर से भगवान श्री हरि को घेरे खड़े हैं। जब यह दृश्य देखा तो चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और इस तरह से उद्धव जी के ऊपर श्री हरि ने कृपा की और उद्धव जी का कल्याण हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन का जल मृग छोना, अखियन का जल मृग छोना, नख बेसर जादू टोना सो, नख बेसर जादू टोना सो। दो रस के भरे हैं कपोर, दो रस के भरे हैं कपोर। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल प्यारे राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। इस तरह से उद्धव जी के ऊपर भगवान ने कृपा करी। और अब कंस जब मारा गया तो इनकी दो पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। ये दोनों रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास आए और आपने निवेदन किया कि मेरे पति भोज कंस को, भोजपति कंस को श्री कृष्ण ने मारा है। तो जरासंध के मन में बड़ी ईर्ष्या जगी और उग्राह विरथम रामो जरासंधम महाबल। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं यह महाबलशाली था।
महाराज अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान के ऊपर आक्रमण किया। 17 बार भगवान को पराजित किया और 18वीं बार जब जरासंध लड़ने के लिए पुनः उद्यत हुआ तो इस बार इस जरासंध ने क्या किया, जितने भी युवा वर्ग के ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों को बुला बुला करके कहा कि चलो मेरे संग युद्ध करने के लिए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ लिया, अरे सरकार ये क्या कह रहे हो आप, हम ब्राह्मण हैं पूजा पाठ करने वाले, ये लड़ने भिड़ने का काम हमसे नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं, लड़ोगे भिड़ोगे नहीं, कम से कम मरोगे तो सही, चल मेरे संग। और कुछ ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा दिया, बोले मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, पर एक शर्त है, यदि जरासंध से मैं हार गया तो तुम सबों को प्राणदंड मिलेगा। यह सुनते ही सारे ब्राह्मण दुखी हो गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करना। हर बार तो आपने परास्त किया है जरासंध को, अब एक बार मेरे लिए परास्त हो जाओ। जब इस तरह से आपने प्रार्थना करी तो भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया से कहते हैं, दाऊ भैया इस बार जरासंध को मारना नहीं। बोले क्यों? बोले इस बार मैदान छोड़ के हम सब भाग जाते हैं। दाऊ भैया ने कहा यदि इस तरह से भाग जाओगे आप तो बड़ी बदनामी होगी हम सब की। बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मणों संतों के लिए हम बदनामी भी झेल लेंगे। और इस तरह से जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान युद्ध करते करते वहां से भागे हैं, भागते भागते गिरनार पर्वत पे पहुंचे हैं और गिरनार पर्वत से दोनों भैया वहां से अदृश्य हो गए और समुद्र में जाकर के द्वारिकापुरी का दिव्य निर्माण किया है। और जब गिरिराज में जाके भगवान गिरनार पर्वत का दृश्य हुए तो इस जरासंध ने देखा कि यहीं कहीं छुपा होगा दोनों, तो उस गिरनार पर्वत के चारों ओर से आग लगवा दी और जरासंध मस्त हो गया कि अब मेरा शत्रु मारा गया। पर भगवान श्री हरि बड़े प्रेम पूर्वक अब द्वारिका में निवास करते हैं। पर जब भाग रहे थे तो भागते भागते एक कालयवन नाम का राक्षस था। यह अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान के ऊपर आक्रमण किया। भगवान भागते भागते गुफा में प्रवेश किए, जिस गुफा में मुचकुंद जी सोए हुए थे। भगवान भागते भागते बुद्धि लगाई और अपने पीत पीताम्बर मुचकुंद जी को उड़ा दिए। और इस कालयवन ने देखा कि यही श्री कृष्ण जानबूझ करके ढोंग करके पीताम्बर ओढ़ करके सो गया। तुम्हारे लातों से प्रहार कैसे वरदान था कि जो तुम्हें सोई अवस्था में जगा दे, जिसकी ओर तुम देखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। मुचकुंद जी जगे, आंखों से देखा, देखते ही कालयवन गोविंदाय नमो नमः इसका प्राणांत हो गया और भगवान की इसने स्तुति करी, भगवान ने आशीष प्रदान किया। और आगे की कथा आती है कि श्री दाऊ भैया का विवाह हुआ है। किनके साथ? राजा रेवत की बिटिया थी रेवती। रेवती के संग विवाह हुआ। पर आश्चर्य की बात, रेवती सतयुग की थी, इनकी लंबाई काफी बड़ी, हाइट इनकी बहुत बड़ी जी, 27, हाँ बिल्कुल 27 हाथ की इनकी लंबाई थी और दाऊ भैया छोटे थे। तो जब विवाह हुआ तो दूल्हे सरकार एकदम नाटे बौने और दुल्हन एकदम पेड़ के खजूर की तरह। तो सभी उपहास करने लगे। दाऊ भैया ने देखा इस तरह से तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, तो अपने हल और मुसल लेकर के कंधे पे लगा करके रेवती जी को अपने बराबर में समान रूप में कर लिया। जैसे इस तरह से किया तो महाराज उसी दिन से कहते हैं कि राम जी सीता जी तो एक साथ आपस में बैठते हैं वामांक में, राधा रानी भी एक साथ वामांक में होकर के विराजमान होती हैं। पर रेवती मैया जो है वो दाऊ दादा के सामने में खड़ी रहती है कि भरोसा नहीं और ये मुझे नीचे कर देने की कोई गारंटी नहीं, इसीलिए सामने में हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं। पर होता वही है जो रेवती मैया चाहती है। अरे दाऊ दाऊ सब कोई कहे, मैया कहे न कोई, या दाऊ के दरबार में मैया कहे सो। दाऊ जी भले मुख्य रूप से सामने हैं, पर जो रेवती मैया कहती हैं वही दाऊ भैया करते हैं। और प्राय ये घरों में देखा जाता है, यदि किसी पुरुष प्रधान से अगर आपको कार्य बनाना है, यदि वह काम ना बनता तो वहाँ की जो देवी जी है उनसे आज्ञा ले लो आप। देवी जी की स्वीकृति हो गई तो 100% आपके काम बन जाएंगे।
यदि पुरुष ना भी चाहता हो तो देवी जी को आप मना लो, आपके काम बन जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से दिव्य दरबार उद्धव भैया का है। और अब बड़े भैया की शादी हो गई तो भगवान श्री कृष्ण भी अपनी तैयारी करने लगे। क्या श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि नारद जी यत्र तत्र जब देखो तब कुंडिनपुर पहुंच जाते हैं। और कुंडिनपुर पहुंच करके महाराज राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यका च वरानना। श्री भीष्मक जी के पास जाते हैं। ये कुंडिनपुर के राजा विदर्भ देश के। और यहाँ पहुंच करके आप रुक्मिणी के पास पहुंच करके रुक्मिणी मैया के सामने श्री कृष्ण की खूब तारीफ करते हैं कि ऐसे वीर हैं, ऐसा उनका स्वभाव है, इतने करुणामय हैं, इतने दयालु हैं, आदि आदि अनेकों बखान करते हैं नारद जी महाराज। और जब नारद जी महाराज के मुख से मैया रुक्मिणी श्रवण करती हैं तो उनका हृदय भगवान की ओर चला जाता है, मन भगवान की ओर चला जाता है। और देखते देखते भगवान से इतनी प्रीति करने लगी कि इसका जो भैया है रुक्मी यह चाहता है कि चेदी देश का जो दमघोष का बेटा है शिशुपाल उससे विवाह करूं, पर इनकी इच्छा है कि मैं द्वारिकानाथ भगवान से विवाह करूं। पर भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी निरुचिरानना राक्षसेन विधानेन। राक्षस विधा से भगवान श्री कृष्ण ने मैया रुक्मिणी से विवाह किया। महाराज परीक्षित चौंक गए, राक्षस विधा से क्यों? देखो विवाह के कई प्रकार होते हैं, महाभारत की बात है, पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के विवाह होते हैं। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह दिए गए हैं, पर मुख्य रूप से 4 विवाह को सुने आप। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो प्रथम विवाह क्या है? बोले सर्वोत्तम विवाह वह है जिसे हम ब्राह्मण विवाह कहते हैं। ब्राह्मण विवाह का मतलब इस ब्राह्मण विवाह में एक दूसरे को हमने पसंद किया और एक दूसरे को पसंद करके प्रेम पूर्वक हमने विवाह कर, इसे ब्राह्मण विवाह कहते हैं। दूसरी विवाह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और बिना माँ बाप को पूछे विवाह कर लिया, माता पिता से आदेश नहीं लिया, इसको कहते हैं गांधर्व विवाह। जयमाल एक दूसरे को पहना दी और हमने विवाह किया। तीसरा विवाह राक्षस विधि। ये राक्षस विधि क्या है? कहते हैं बात पक्की हुई किसी और से, शादी तय हुई किसी और से, पर कोई दूसरा लड़का धमका और लड़की को लेकर के 1 2 3 हो गया, इसे कहते हैं राक्षस विधि। और चौथा विवाह है पैशाच विधि। ये पैशाच विधि क्या है कि भाई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद भी है, माता पिता भी तैयार हैं, पर किसी की दृष्टि उस सुंदर लड़की पे है तो अपने बाहुबल के माध्यम से या अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रहार करता। और महाराज जहाँ पे शादी होती है, शादी के मंडप से उस लड़की को उठा करके ले जाता है, इसे कहते हैं पैशाच विवाह। तो भगवान ने राक्षस विवाह करी और राक्षस विवाह करी। इस राक्षस विवाह के माध्यम से सर्वप्रथम जब रुक्मी ने अपनी बहन की सगाई शिशुपाल से तय कर आए, महाराज भीष्मक जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भीष्मक जी के मन में इच्छा थी कि मेरी बिटिया की विवाह यदि द्वारिकानाथ भगवान से हो जाए तो बहुत अच्छा रहता, मेरी बिटिया सदैव प्रसन्न रहती। पर जब शिशुपाल से विवाह तय करके आगे रुक्मी और अपने पिता से ये बात कही
तो भीष्मक जी तो दुखी हुए, पर ये खबर जब रुक्मिणी मैया के कान तक पहुंची तो दुखी होकर के आप अपने भाभी के पास जाती। भाभी ने कहा, पगली तो विलंब क्यों करती है, जल्दी से किसी ब्राह्मण को बुला। सुदाम नाम के ब्राह्मण को बुलाया गया और बुला करके सुंदर पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को दिया और बोले, आप द्वारकानाथ भगवान को जितनी शीघ्रता से हो उतनी तीव्रता से आप जाओ और श्री हरि को ये मेरा पत्र दे देना। ब्राह्मण देव द्वारका पहुंचे, बड़ा स्वागत हुआ। भगवान ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के स्वागत किया है और हाथ जोड़ करके बोले, क्या? अरे कच्चित् जबर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः। हे ब्राह्मण देव, आपका यह वृद्ध शरीर है और अचानक आपका कैसे आना हुआ? संतुष्टो यही वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमान स्वाधर्मा सह्यस्याखिल कामधुक्। ब्राह्मण देवता कि आपने पाद प्रक्षालन किया और सुंदर सुंदर भोजन पकवान खिला करके सिंहासन पे विराजमान करके बड़े प्रेम से पूछा कि कहिए ब्राह्मण देव, कैसे आना हुआ द्वारिका को? तब आपने एक धीरे से पत्र निकाल करके दी और बोले, प्रभु, ये भीष्मक जी की जो बिटिया है ना रुक्मिणी, उन्होंने ये पत्र दी है। बोले, ब्राह्मण देवता पढ़िए। बोले, प्रभु, ये आपका अंतरंग पत्र है और इस अंतरंग पत्र को हम पढ़ें अच्छी बात नहीं, इसे आप, ये आपका प्रेम पत्र है। श्री हरि ने कहा कि भैया, मैं ब्राह्मणों से, संतों से किसी भी वेद को कभी नहीं छुपाया आज तक, तो भला आज मैं कैसे छुपा लूं? इस पत्र को तो आप ही पढ़ो। ब्राह्मण देवता ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा। तो ब्राह्मण देवता उस पत्र को खोले और पत्र को पढ़ते हैं। मैया रुक्मिणी लिखती है, रुक्मिणी वाचा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् मे। हे प्रभु, श्रुत्वा गुणा, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, या 14 भुवनों में सुंदर, श्रुत्वा गुणान, हमने अपने कानों से आपके गुण गणों को श्रवण किया है। और किससे श्रवण करी? श्री देवर्षि नारद जी महाराज के मुखारविंद से हमने श्रवण करी। और आपके जब गुण गणों को मैं श्रवण करती हूँ तो निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम्, मेरे कर्ण विवर के द्वारा जब आपके गुणगणों को सुनकर के मैं हृदयंगम करती हूँ, आपके लिए विचार करती हूँ, हरतोंग तापम, मेरे जितने भी पाप ताप संताप हैं, सारे पाप ताप संताप हमारे समाप्त हो जाते हैं। ऐसे है प्रभु, रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थलाभम्, आपको मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही आपने मुझे देखा, पर त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् मे। श्री नारद जी आपके मुख कमल का जब वर्णन करते हैं तो आपके दिव्य मुख कमल को सुन सुन करके मेरा चित्त अब आप में जाकर के स्थापित हो चुका है। अतः हे भगवान, आप मुझे लेकर के यहाँ से जाओ। और मैंने आपको मन ही मन अपना वर मान लिया है। मैं आपकी दासी हो गई। 7 श्लोकों के माध्यम से उन्होंने सारी बातें लिखी, मन की बातें, और उन्होंने कहा, मेरा भाई कामी, लोभी, लोलुप से भरा हुआ जो महान दुष्ट शिशुपाल है, उस दुष्ट शिशुपाल कामी से मेरा विवाह करने जा रहा है। और मैं रुक्मिणी आपके रहते किसी कामी पुरुष से, किसी कामी पुरुष के संग लग जाऊं, प्रभु, इसमें आपकी बड़ी बदनामी होगी। मैं आपको काम की इच्छा से वरण नहीं करती, मैं तो आपकी दासी। ये रुक्मिणी मैया कोई और नहीं, साक्षात मां लक्ष्मी है। इसलिए हे प्रभु, इस दासी के ऊपर कृपा करना और कहीं वो कामी लोलुप शिशुपाल से मेरा विवाह ना हो जाए। यदि मेरा विवाह हो गया तो मैं अपने शरीर का ही परित्याग कर दूंगी।
इसलिए प्रभु आपको मैं रास्ता बताए देती हूँ। अमुक दिन मेरी सगाई है और सगाई से एक दिन पहले बारात आएगी और उसी दिन हम भगवती की पूजन अर्चन वंदन करने के लिए अपनी कुल देवी के पास जाऊंगी। तो आप वहीं पे आके मिलना और वहीं से हम लोग 1 2 3 हो जाएंगे। सारी रास्ता पत्र के माध्यम से मां रुक्मिणी ने बता दी और श्री हरि ब्राह्मण देवता को लेकर के पहुंच गए। कहाँ? कुंडिनपुर। भीष्मक जी ने जब जाना और प्रभु श्री हरि के बारे में सुना तो इतने प्रसन्न हो गए कि सगाई की जो भी सामग्री थी सब श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दी। कुंडिनपुर के जितनी भी प्रजाएं हैं, प्रजाओं ने, सखियों ने, माताओं ने जब श्री हरि को देखा तो सभी मन में विचार करते हैं कि द्वारिकानाथ भगवान का विवाह यदि मेरी बिटिया रुक्मिणी राजकुमारी से हो जाती तो दोनों की शोभा अद्भुत होती। और इधर रुक्मिणी मैया आज दिव्य श्रृंगार कर रही हैं और दिव्य श्रृंगार करके प्रार्थना करती हैं क्या कि हे सखियों, मुझे आज मेरा दिव्य श्रृंगार कर दे और ऐसी मेहंदी लगा ये मेहंदी कभी छूटे ना, और ऐसे चूड़ी पहना और आज मैं दिव्य 16 श्रृंगार करके ऐसा वर का वर्ण करूं जो मुझसे कभी अलग ना हो पाए और ना ही मैं उनसे अलग हो पाऊं। तो क्या गाती है मां रुक्मिणी? समस्त सहेलियां, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आहा मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, उनको बुला के हथेली बातों करा दे, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, मुझे श्याम मुझे श्याम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। ऐसे पहन छोड़ो जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, सबरो दूल्हा जो कब हो न छूटे, सबरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले श्री दुल्हा हिंद सरकार की। भक्ति का सुरमा में आज में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, सतगुरु को बुला के फेरे तो डलवा दो, सतगुरु बोला के मेरे फिर तो डलवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री हरि। बांध के घुंघरू में उनको जाऊंगी, लेके के तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको जाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करवा दे, सखिया बुला के मुझे विदा तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे
सी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना। और इस तरह से रुक्मिणी मैया दिव्य सज धज करके पहुंची। कहा? मैया के मंदिर में, गौरी मैया के मंदिर में पहुंच गई अपनी सहेलियों के साथ। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजाशती। भगवती जगदम्बा से, हे माँ गौरी, हे दुर्गा, हे सती, हे उमा, मेरे ऊपर कृपा करें। मैं जिन्हें चित्त से जिन्हें वर्ण कर चुकी हूँ वो मुझे पति रूप में मिल जाए, ऐसी आप कृपा करें। भगवती से प्रार्थना करते हैं कि तभी महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि वाम उरुर्भुजो नेत्र मस्मरन प्रिय भासिना। जय हो, जय हो। बोले श्री भीम दादा की जय। इन्हें मैं भीम दादा कहता हूँ। बैठिए। ये हमारे भीम दादा मीठा खाने में एकदम एक्सपर्ट। अगर इन्हें आप लड्डू दे दी जाए, इन्हें आप लड्डू दीजिए तो कम से कम 30-40 लड्डू तो बैठ के गटक जाएंगे आराम से। और अगर रसगुल्ला खिलाना हो तो रसगुल्ला भी 4-5 किलो आराम से अकेले गटक सकते हैं। मीठा के अति प्रिय है, बहुत लड्डू खूब खाते हैं और हृदय के भी बड़े, जैसे मीठा के प्रेमी ऐसे स्वभाव से भी बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं और मेरे प्रति बड़ा प्रेम रहता है। आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं अपने घर में, तो घर से भी आप महीने 2 महीने में आप फोन करके हालचाल लेते हैं, और कैसे हो आप, क्या हालचाल है। तो एक पिता की तरह करुणा मेरे प्रति रहती है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी का स्नेह प्रेम इतना मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवती मैया इस तरह से प्रार्थना करती हैं रुक्मिणी मैया माँ गौरी से, वाम उरुर्भुजो नेत्र मस्फुरन प्रिय भाषिणः। इस तरह से बाएं आंख फड़क उठी। जैसे बाएं आंख फड़क उठी तो रुक्मिणी मैया बड़ी प्रसन्न हो, और तभी एक आश्चर्य हुआ कि भगवती गौरी के गले में जो माला दिव्य पड़ी हुई थी वो माला सहज ही मैया रुक्मिणी के गले में आ गया। मैया रुक्मिणी बहुत प्रसन्न होती हैं और इस तरह से मैया को प्रणाम करती हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतान युतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदता। भगवती को प्रणाम करती हैं और श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजपदन विनायक माता, हरे जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, कि नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। इस तरह से मैया भगवती प्रार्थना करती हैं और आश्चर्य हुआ
कि भगवती जैसे ही घर से बाहर निकलती रुक्मिणी मैया, श्री कृष्ण के ऊपर दृष्टि पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने हाथों से इशारा किया, देवी जी मैं इधर ही हूँ। बड़े प्रेम पूर्वक रुक्मिणी मैया भगवान के पास आते हैं और रुक्मिणी मैया के हाथों को श्रीहरि ने अपने हाथों में लिया। रथ पे रथारूढ़ होकर के दोनों दूल्हा दुल्हन दिव्य रूप धारण करके वहां से रथारूढ़ होकर के प्रस्थान कर गए। महाराज जैसे ही रुक्मिणी मैया अपने महल से गौरी पूजन के लिए आई है तो शिशुपाल आदि सभी सावधान है, रुक्मी सावधान है। हजारों की संख्या में सैनिक को लगा दिया था, पर उन सैनिकों ने जब रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण को देखा दिव्य स्वरूप एक जगह दोनों को, तो सभी आपस में वार्तालाप करते हैं, कह रहे देखो तो कितने सुंदर है। इनकी सुंदरता को कहना क्या, नख से सिख पर्यंत देखते हैं और उनके दिव्य स्वरूप को देख देख के सब मोहित होते हैं, सभी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। और इधर अपनी दिव्य मोहनी छटा बिखेरते हुए भगवान मैया रुक्मिणी को साथ में लेकर रथारूढ़ होकर के वहां से 1 2 3 हो गए। पर रुक्मी को जब खबर लगी तो रुक्मी पहुंचा और भगवान से युद्ध करना प्रारंभ किया। और इधर जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से चले थे तो बिना कहे चले थे, तो दाऊ भैया को शंका मन में कि आखिर गया तो गया कहाँ कृष्ण। द्वारपालों से पूछा, द्वारपालों ने कहा सरकार विदर्भपुर से पंडित जी आए थे, बोले तो मैं समझ गया, निश्चित रूप से कन्हैया वहां विवाह करने के लिए गया है। तो अनेकों वीर साथी को लेकर के दो भैया पीछे से चले। उधर से रुक्मी भगवान श्री कृष्ण को ललकारा है, भगवान श्री कृष्ण रुक गए, भयंकर आपस में युद्ध हुआ है और भगवान अपने तलवार से रुक्मी का जो सिर है वो मुंडन कर दिया। पर दाऊ भैया आए और आकर के डांट लगाई कि तुम्हें शर्म नहीं आती, शादी होने की देर ना भई और साले की ऐसी परिस्थिति करते हो। अरे अपने स्वजनों से कहीं ऐसे व्यवहार किया जाता है, छोड़ इसे। खूब डांट लगाए दाऊ भैया और इस तरह से रुक्मिणी को दाऊ भैया ने बचा लिया। पर और जो दुष्ट वीर थे वो दाऊ भैया के ऊपर आक्रमण किया तो अपने हल मुसल के द्वारा महाराज अपने हल का प्रयोग करते और मुसल से धमक देते। उसी समय गोविंदाय नमो नमः इस तरह से सबको परास्त किया। पर यह रुक्मिणी ने संकल्प लिया था कि जब तक मैं उसे मार नहीं दूंगा तब तक अपने नगर में नहीं लौटूंगा, अगर परास्त हुआ तो लौट करके नहीं आऊंगा। तो परास्त तो हो ही गया, तो भोजकट नाम का एक शहर बसा करके उसी में यह रहने लगा। और इस तरह से भगवान का जो है प्रथम विवाह संपन्न हुआ। और आगे चल करके श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं रुक्मिणी मैया ने एक दिव्य पुत्र जो काम के रूप में भगवान से युद्ध करने के लिए आया था, वह काम देवी ही पुत्र बन के प्रकट हुए हैं। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहो पपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। इस तरह से श्री हरि के माध्यम से काम देवता का प्राकट्य हुआ। पर जन्म लेते ही संबरासुर नाम का दैत्य था, उसको यह शाप मिला था कि श्री कृष्ण के द्वारा जिस पुत्र का जन्म होगा उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो इसने सोचा कि इसने जन्म लिया और अभी इसको निपटा देते। तो मात्र 3-4 दिन अपने घर में रहे आप, पर इन्हें उठा करके यह संबरासुर आया और सोचा कि क्या करूं, तो समुद्र में जाकर के फेंक दिया। एक कहावत है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो भगवान की कृपा से महाराज इनकी सुरक्षा व्यवस्था हुई और ये एक मछली ने इन्हें निगल लिया। और मछली एक मल्लाह के द्वारा पकड़ी गई, जाल में फंस करके जब उसे अपने घर लाया गया तो जब उस मछली के पेट को फाड़ा गया, चीरा गया, तो उसमें से एक दिव्य बालक को देखा। तो उस बालक का लालन पालन होने लगा और ये बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। नाति दीर्घे न काले न सह कृष्णे रूढ़ यौवनः जनयामास नारीणाम भिक्षन्ति नाम च विभ्रमम्। और इस तरह से लालन पालन करते करते आज इनको समस्त सद्गुणों से, मायावी गुणों से ओतप्रोत कर दिया है।
और दिव्य शक्ति से संपन्न कर दिया। पर आज जो रति पूर्व जन्म में रति थी, जिनकी सेवा में लगी हुई थी माँ की तरह, आज वो रति की दृष्टि बदल गई। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। ये रति रूप में इस बार रति जो प्रकट हुई है, ये इस रति ने कहा कि मैं आपकी माँ नहीं अपितु मैं आपकी पत्नी हूँ, और पूर्व की सारी घटना कह सुनाई। और जब सभी बातों को आपने जाना तो अपनी पत्नी को लेकर के आप द्वारिका को आए। और जब द्वारिका में आए तो बड़ा आनंद हुआ, बहुत आनंद हुआ। क्यों? क्योंकि आपका जन्म हुआ और जन्म होते ही संबरासुर हरण करके ले गया। और जब आप लौट करके आए तो पत्नी के साथ आए, बहुएं भी घर आ गई, तो बड़े आनंद हो रहे हैं। और इस तरह से खूब आनंद बरस रहा है। और अंत में महाराज श्री ने आपने संबरासुर का वध किया है। और वध करने के बाद पुनः द्वारिका में स्थापित होकर के अब भगवान श्री कृष्ण के लिए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान ने बेटे की शादी हुई, बेटी की शादी होने के बाद पुनः फिर अपनी शादी करते हैं। ये भगवान की लीला। तो भगवान दूसरी शादी कर रहे हैं किनसे? तो सत्राजित नाम का एक राजा था, जिसने भगवान के ऊपर श्यमंतक मणि की झूठे आरोप में बदनाम किया। और ये श्यमंतक मणि की भी कथा बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। ये श्यमंतक मणि सूर्य भगवान की आराधना करने से सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के श्यमंतक मणि महाराज सत्राजित को प्रदान किया। और सत्राजित इस श्यमंतक मणि को लेकर के जब एक दिन द्वारिका में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो मरने वाला है कुछ ही दिन के बाद। जरा ये सत्राजित, तो सत्राजित से कहा कि ये जो आप दिव्य श्यमंतक मणि पहने हो ना, यह आपके लिए खतरा है, ये मृत्यु बन सकती है आपके लिए। आप ऐसा करो, इसे हमारे खजाने में जमा कर दो, इससे 8 बार जो सोना निकलेंगे वो आप ले जाना, हमें कोई मतलब नहीं, कोई लोभ नहीं है। पर सत्राजित को लगा कि श्रीहरि के मन में लोभ आ गया, लोभ की वृत्ति जगी है। जाकर अपनी पत्नी से बात करी और कहा कि देखो ना, उनके मन में ऐसी इच्छा हुई, उन्होंने ये व्यक्त करी कामना। पर इसका छोटा भाई था प्रसन्न ने कहा कि प्रभु भैया आप चिंता न करो, आप ये श्यमंतक मणि मुझे दीजिए। और जब कन्हैया आपसे पूछेंगे तो कहना कि वो मेरा नहीं, वो हमारे छोटे भाई का भी उसमें हिस्सा है, आप छोटे भाई से पूछो। और जब मेरे पास आएंगे द्वारिकानाथ भगवान तो हम कहेंगे कि भाई ये भैया है, भैया जाने इसके बारे में। पर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सत्राजित के मन प्रसेन के मन में जो है ना लोभ आ गया। धन में बड़े 15 दोष होते हैं, पर समय नहीं तो इन दोषों को विस्तार से मैं कहता हूं। 15 दोष होते हैं। इस प्रसेन के मन में लोभ जगी कि मैं इस मणि को पहन करके चारों ओर घूमूंगा तो सभी नगरवासी देख लेंगे, सब समझ जाएंगे कि ये प्रसेन का भी हिस्सा है इसमें। तो कल यदि सत्राजित भैया ने आनाकानी की कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो मैं पंचायत बिठा दूंगा अपने भैया के ऊपर। पर यह प्रसेन जब श्यमंतक मणि लेकर के निर्जन वन में गया शिकार खेलने के लिए तो महाराज एक सिंह के द्वारा मारा गया। और वह सिंह जब चमकती हुई श्यमंतक मणि को अपने मुख में दबा करके जा रहा था, तभी रीछ एक आया और रीछ ने सिंह का वध करके वह श्यमंतक मणि लेकर के अपनी बिटिया को दे दी। इधर सत्राजित जो है अपनी पत्नी के पास पहुंची और पास में पहुंच करके कहती है, पता है द्वारिकानाथ भगवान ने एक ही दिन श्यमंतक मणि के लिए इच्छा जताई थी, हमने नहीं दी, अतः उन्होंने षड्यंत्र करके मेरे भाई प्रसेन को मरवा दिया। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि श्यमंतक मणि उन्होंने ही रखी है अपने पास। पर सुन, किसी को बोलना मत। अभी ये सत्य है कि झूठ है इस बात को कहना कठिन है, इसलिए किसी से बोलना मत। अभी साबित नहीं हुआ कि श्री कृष्ण ने ही ऐसा किया। पर स्त्रियों को तो साफ है युधिष्ठिर जी का। स्त्रियों को, माताओं को आप बता दो कि ये बात आप किसी से मत कहना। यदि आपने कह दी तो माताएं बिना बोले रह नहीं सकती।
जब तक नहीं बोलेंगी तब तक खुजली होती रहती है। अब ये विशेष रूप से माताएं जानती होंगी, पर शास्त्र में ये ऐसी कथा आती है। तो उनकी जो पत्नी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी मैं किसी से नहीं बताऊंगी, पर उनकी एक परम प्रिय सहेली थी। सहेली के पास जाकर के पहुंच करके कहती, करी बहना पता है मेरे स्वामी जी बता रहे थे कि द्वारिका नाथ प्रभु जो है ना भगवान, देखो भगवान है, पर उन्होंने समंतक मणि के लिए हमारे देवर जी का वध कर दिया, उन्होंने समंतक मणि चोरी कर ली उनसे। लेकिन बहना एक बात ध्यान रखना, किसी से कहना मत, क्योंकि मेरे स्वामी ने सख्त मना किया है। तुम तो मेरी एकदम मेरी अद्भुत सखाओ सहेली हो, इसीलिए मैंने ये बात तुमसे कह सुनाई। उसने कहे कि बहन तेरी शपथ मैं ये बात किसी को नहीं सुनाऊंगी, पर उसकी भी कोई अंतरंग सखी थी। उसने उस सखी को जाकर के कह सुनाई। तो तच्छ्रुत्वा करणे करणे जपंजना, अंदर ही अंदर सभी के कानों तक ये खबर चली गई और सभी भगवान श्री कृष्ण की निंदा करने लगे। ये जो प्रजा होती है ना, ये प्रजा कब किसकी ओर चली जाए कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। कब आपको उलाहना देने लग जाए और कब आपकी सराहना करने लग जाए। अच्छा एक बात और है, जब कोई व्यक्ति आगे को बढ़ता है, जब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो उसके हजारों हजारों शत्रु हो जाते हैं। पर यदि आप ईश्वर में निष्ठा रख करके अपने कर्मों को ठीक ठीक निभाते हुए पथ पे आगे बढ़ोगे, लांछन तो लगेंगे, बदनामी तो होगी, पर भगवान की कृपा से आपको विजय श्री मिलेगी और एक दिन समस्त लांछनों को, सारी बदनामी को आप धो डालोगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी विचार किया, भाई मेरी तो बड़ी बदनामी हो रही इस समंतक मणि से, मैंने तो लिया नहीं, चलो पता करते हैं कि ये समंतक मणि है क्या। भगवान श्री कृष्ण कुछ मंत्रियों को साथ में लिया और भ्रमण करते करते जब बहुत दूर तक गए तो देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है। वहीं पे बाघ का चिन्ह पैरों का चिन्ह देखा तो समझ गए कि सिंह से इसका विरंत हुआ, इसने युद्ध किया और इस युद्ध करते करते प्रसेन मारा गया। पर कुछ और आगे बढ़े तो ऋक्ष के चरण चिन्ह दिखे, तो उस चरण चिन्ह के सहारे सहारे धीरे धीरे एक गिरी गुफा में पहुंच गए। और जब उस गुफा में पहुंचे तो वहां पर एक कन्या को वही समंतक मणि हाथ में लिए उस समंतक मणि से वो खेल रहे थे। ये कोई और नहीं, ये जाम्बवती थी। और ये जो गुफा है ये जामवंत जी महाराज थे। ये त्रेता के जामवंत जी थे और द्वापर तक अभी तक प्रतीक्षारत हैं, श्री हरि आएंगे मुझसे युद्ध करेंगे, क्योंकि इनके मन में बड़ी लालसा थी। जब राम रावण युद्ध हुआ तो इनके टक्कर का कोई भी युद्ध नहीं मिला। तो श्री हरि साहब ने निवेदन किया, आपने कहा चिंता नहीं करो, अभी तो हम स्वामी आप सेवक हो। तो स्वामी और सेवक आपस में बड़ी अच्छी बात नहीं, मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण बन करके आऊंगा तो आपके सारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे उसकी गुफा में पहुंचे, उस कन्या की दृष्टि पड़ी श्री कृष्ण के ऊपर, तो कन्या चीख उठी, चिल्ला उठी, पिताश्री बचाइए बचाइए, देखिए ये कौन आ गया है। महाराज जामवंत जी उठे और देखा दूर से तो विचार करने लगे कि अरे ये तो ये नव यौवन संपन्न है और ये योजनाबद्ध होकर के मेरे पास आया है और निश्चित रूप से युद्ध करने के लिए ही मेरे पास आया है। यदि इन्होंने प्रहार किया तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए क्यों ना इससे पहले हम इनके ऊपर आक्रमण करें। और ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण की छाती के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार किया जामवंत जी ने। भगवान श्री कृष्ण बड़े हैरान रह गए कि भाई देखो ये कैसा आदमी, किसी के घर में कोई जाता है तो अरे आइए बैठिए, पानी पिलाया जाता है, सत्कार किया जाता है, पर इनके घर में जैसे हम आए थे मुष्टिका से प्रहार करता है। अच्छा हो न हो, शायद यहाँ की विधा हो, यहाँ के नियम हो। एक बात, हम और हमारे मित्र हैं रंजीत जी, अच्छे वैदिक हैं, झारखंड में रहते हैं हम लोग, साथ ही साथ यहाँ पढ़े हैं, गोपाल भैया जानते हैं, सभी को प्रणाम, जय श्री राम। तो दोनों आदमी रायबरेली पहुंचे, प्रतिष्ठा थी। हरिराम भैया आचार्य जी उन्होंने हम सबों को भेजा कि झाजी चले जाइए, वहां जाके प्रतिष्ठा करा के आ जाइए हनुमान जी की। वहां गए तो लाला था, लाला जाति का हुआ था। जैसे गए तो कल प्रतिष्ठा है तो आज शाम में हम लोग पहुंचे।
तो देखा तो कहा गुरुजी कहाँ ते आए? हम क्या अयोध्या ते आए। तो चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरुजी आज का है आए? हमने कहा कल से प्रतिष्ठा है, तो हमने सोचा कि चलो भाई आज चले चलते हैं, सारी तैयारी कर लेंगे। अरे गुरुजी कल आना चाहिए थे, आज क्यों आया? तो हम तो कुछ नहीं, हम तो हैरान ये कैसा व्यक्ति है। और हमारे साथ जो रंजीत जी थे उन्होंने कहा अरे महाराज लाला जी अब गलती हो गई, हम अब आ गए तो आ ही गए, अब अयोध्या से आया हूँ, इतना दूर है, आप पहले बता दिए होते कि जिस दिन प्रतिष्ठा होगी उसी दिन आप आना, उसी हिसाब से आते। तो कहे ठीक है अब आ गए हो तो बैठे खातिर हम खटिया दे तो यहीं बैठा हो आराम से, यार वहां ना झांकियो। हम के भैया कैसा ही विचित्र स्वभाव का है। एक खटिया शीशम पेड़ के नीचे दे दिया और उस शीशम पेड़ के ऊपर इतने बड़े बड़े गिड़गिड़ छिपकली थी। उन छिपकलियों को देख देख के तो हम कभी हम भागे, कभी वो भागे, कभी डंडा लेके भागे, बड़ी बड़ी छिपकली, बड़े बड़े स्वरूप। किसी तरह से 4 से लेकर के 6, साढ़े 6, 7 बजे तक वहीं हम लोग बैठे रहे, एक गिलास पानी तक देने के लिए नहीं आए। हम लोग प्यास से हालत खराब। रंजीत जी ने कहा कि ऐसा है कहीं ढूंढो, कहीं हैंड पाइप हो तो चल करके, नहीं होगा तो नहा लेंगे, गर्मी का समय रहा, और वही भरपेट पानी पी लेंगे। कहाँ आ गए? हमने कहा भैया हम क्या करें, हम भी तो नहीं जानते थे कि कैसा आदमी है। तब तक एक माई निकली और माई निकली और बोली पंडित जी कहाँ से आए हो? हमने कहा भैया हम लोग अयोध्या जी से आए हैं। अरे कुछ खाए वाए कि नहीं? हमने कहा अरे पानी के लिए बाबा ये लाला नहीं पूछा, भले बहुत दुष्ट हतो, ऐसी भाषा वहाँ की भाषा, बड़ो दुष्ट हतो, कहाँ थे आप आ गए आके? हमने कही भैया आप तो आ गए तो आ गए। तो बोले अच्छा मैं अपने घर से सत्तू लाऊं? तो हम जब तक कुछ बोलते तब तक रंजीत जी बोले अरे भैया हम लोग बहुत तेज भूख लगी, ले आओ जो कुछ है। तो बेचारी 3-4 गिलास बाल्टी में घोर करके सत्तू लाई, 2-2 गिलास हम लोग सत्तू पिए। सत्तू पी के बड़ा आनंद, चलो भाई ठीक है। लेकिन 7 बज गए, रात्रि को 8 बज गए, लाला जी का कहीं पता ही नहीं। अब हम लोग खेत में ही खटिया पे सो, एक ही खटिया थी, वो भी खटिया ऐसी थी कि आप उसके अंदर आप सो जाओ तो दूसरा सो ही नहीं सकता, दूसरा सोएगा तो ऊपर ही सोएगा। अब करें क्या? अंत में क्रोध आया और लाला के घर हम पहुंचे। जब पहुंचे तो लाला गायब, उनकी बहू थी। मैंने उनको डांट लगाई, हमने कहा कि हम लोग भोजन करना है, व्यवस्था करो। बोले गुरुजी वो तो बाजार गए हैं और वो जब तक नहीं आए तब तक मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। हमने कहा भाई बड़ी विचित्र स्थिति, ऐसे कैसे चलेगा? हमने कहा नहीं दोगी तुम्हारे यहाँ का चूल्हा वो गलत सब फोड़ दो। हम भूखे हैं, अयोध्या से आए, दिन भर के भूखे हैं, लाओ जल्दी से आटा चावल डाल लो, हम लोग खुद बना लेंगे। जब इस तरह से कड़क करके मैंने बोला तो घर से जो है आटा चावल दाल 4-5 तो आलू। तो रंजीत जी ने कहा सब्जी नहीं है? बोले नहीं सब्जी तो नहीं है, यही आलू है। तो रंजीत जी बोले ऐसा है दाल में इसी डाल दो, उबाल के चोखा बना लो। हमने कहा ठीक है। अब वो ईंट लगाए, ईंट में लकड़ी लगाई और अग्नि लगा करके जैसे लकड़ी जलाए तो लकड़ी गीली थी। अब कभी हम फूके कभी वो फूके, फूकते फूकते घंटों बीत गए, वो बन ही नहीं, जल ही नहीं रही, झेल गए। और उस दिन कान पकड़े के ऐसी पंडिताई को 7 कोस दूर से ही प्रणाम। ऐसे चक्रव्यूह में हम लोग फंस गए और ऐसे ऐसे जगह फंस जाते हैं हम लोग, कहीं घी चना, कहीं मुट्ठी भर चना, कहीं वो भी मना, कहीं कहीं तो इतना खाने को मिलता। मंजू बहन जी के यहाँ चला जाता हूँ तो थर थर कांपता रहता, अरे बहन जी माफ कर दो अब नहीं खाऊंगा। अरे सरकार ये खोया खोया खा लीजिए, ये मलाई खा लीजिए, ये घी पी लीजिए। अरे मैं भागता रहता हूँ, मना करूंगा तब भी इतनी वस्तु ला के धर देती है कि डरा रहता हूं। और कई कई जगह तो कहां से आए हो? एक बार चिलबिला प्रतापगढ़ गए थे, कहां से आए हो? अयोध्या से। अच्छा अयोध्या से आए हो? अब भाई आलूया उबाली थे मिली, बैठा और गुड़ की ढेली दे करके पानी दे करके पियो। अब करीब हम लोग 15-20 पंडित थे अयोध्या से। सभी लोग बोले ये महिला जो है बहुत खतरनाक है, इसको सबक सिखाना होगा। पर हम लोग क्या सबक सिखाएंगे? 3-4 दिन बीत गए, 4 दिन तक वही उबले हुए आलू ही खाना पड़ा। कई लोगों का पेट खराब हो गया, कई पंडित भाग गए। हम जा करके अपना गुलकोंडी ले आए, गुलकोंडी मिला मिला के खा रहे थे। उस समय हमारे पास ऐसी स्थिति आ गई कि पिताजी ने स्पष्ट कह दिया कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, वहां पे केवल नाटक कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ करके मैं मुंबई जा रहा हूं। और सही में चले भी गए माँ को लेकर। अब मेरी पत्नी अकेली घर में,
अब तो बड़ा टेंशन, अब क्या करूं। हमने कहा अब तो चाहे मरूं या जीऊं, यहाँ से दक्षिणा लेकर के ही जाऊंगा, कोई व्यवस्था बनेगी। भगवान की ऐसी कृपा हुई, बहुत पंडित भाग गए, मात्र 3-4 पंडित रहे। दुर्गा सप्तशती का पाठ होना था, कोई पाठ करने वाले अच्छे थे नहीं। संजोग से एक डॉक्टर साहब उसमें जजमान थे, उन्होंने कहा इस माइक पे आप पाठ कर ले, तो इशारे से, वो भी मौन थे। हमने कहा हाँ, मैंने पाठ करी, पाठ बहुत अच्छी लगी। तो डॉक्टर साहब फिर उस दिन से जो स्वयं फलाहार करते थे वो मेरे लिए ले आया करते थे, एक अकेले के। अब जैसे अकेले खाने के लिए बैठूं तो वहाँ एक चुन्नू नाम करके पंडित जी थे, एक सज्जन नाम करके पंडित जी थे, यही बस्ती साइड के रहने वाले। वो आ जाते, अरे जाजी कुछ मेरे को भी दे दो यार, ले लो यार खाओ। तो किसी तरह से हम लोग बिताए और व्यतीत किए। तो महाराज आते समय फिर बहुत अच्छी दक्षिणा मिली, और जब दक्षिणा मिली तो इतनी दक्षिणा मिली, कम से कम 12-13 हजार हम लेकर के आए 9 दिनों और लाए। तो उसी समय सबसे पहली बार अपने जीवन में मैंने नोकिया का सेट शायद 6,500 का मैंने लिया था। तो मैं ये सब सारी बातें इसलिए सुना रहा हूँ कि कई जगह ऐसे होते हैं कि आप जाओ तो ऐसे दुर्व्यवहार करने को मिलता है कि आप एकदम भयभीत हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी हैरान रह गए कि हो सकता है यहाँ की परंपरा हो, पर जब बारंबार जामवंत जी प्रहार करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब मेरा भी देख लो। और इस तरह से 27 दिन तक भगवान ने युद्ध किया, और युद्ध करते करते अंत में भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया तो महाराज जामवंत जी के नस नस ढीले पड़ गए, पसीना से लथपथ हो गए, और अपने पलकों को उठा करके देखा, अपने देखा रे ये तो साक्षात हमारे धनुर्धारी श्री राघवेंद्र सरकार है। प्रभु आप कृष्ण बनकर क्या, इसलिए हमने नहीं पहचानी। बोले अरे पहले पहचान लेते, आते ही तूने प्रहार प्रारंभ कर दी, पहले पहचान लेते तो ये स्थिति नहीं बनती। बोले प्रभु आप ऐसे रूप बदलते हो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो इस तरह से आप कभी राम रूप में कभी कृष्ण रूप में तो पता ही नहीं लगता है। और ये भजन भी बड़ी सुंदर है, पर मैं गाऊंगा नहीं पूरा क्योंकि समय का अभाव है। और सात से लेकर के साढ़े 7 के बीच में हमें अपनी वाणी को विराम देना है, और समय 6:15 हो चुके हैं, इसीलिए मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से द्वंद्व युद्ध हुआ, और नलो वायुः खम्बनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इतीयं मे विना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकृति के लक्षण हैं, और ये 8 जो कन्याएं पटरानी हैं, ये प्रकृति स्वरूप में भगवान यह कहना चाहते हैं कि यह अष्ट पटरानियां जो हैं, ये समस्त अष्ट प्रकृति में मैं ही मैं, सर्वत्र एक मेरी ही सत्ता है। इसलिए सर्वत्र एक मेरी सत्ता को स्वीकार करके मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहे तो एकमात्र मेरा ही। जामवती भाई ऋक्ष की बेटी है, ऋषिनी की तरह लग रही थी, बहुत विकट स्वरूप। भगवान ने कहा देवी जी घूंघट कर लो, तो महल के आगे भाग से नहीं, महल के पीछे भाग से गए और रुक्मिणी के कक्ष में जाकर के पहुंच गए। और रुक्मिणी का जो कक्ष है उसी कक्ष में उन्हें बिठा करके जामवती को और बाहर से कुंडी लगा दी और बाहर आराम से बैठ गए। तब तक रुक्मिणी मैया आई, प्रभु को देखा, अरे प्रभु आप कब आए, खबर ही नहीं लगी। बोले देवी जी क्या बताऊं, न चाहते हुए भी जामवंती जी ने अपनी बिटिया से मेरी शादी कर दी, पर वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको आगे से लाऊं, और इतनी सुंदर है कि आप भी उनके आगे खेलो। रुक्मिणी मैया मन ही मन विचार करने लगे कि हमसे भी ये सुंदरी कौन आ गई, और यदि मुझसे भी ये सुंदरी है तो भगवान श्री कृष्ण की प्रीति इन्हीं में ज्यादा हो। अतः मैया रुक्मिणी ने हाथों में जल लिया और संकल्प किया
कि हे विधाता ब्रह्मा, जो इस कक्ष के अंदर बैठी हुई है यदि मुझसे ज्यादा सुंदर है तो वो जरा हमसे कम सुंदरी बन जाए। ऐसा कहकर के उन्होंने जल गिराया। बस भगवान श्री कृष्ण खिल 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 करके ताली बजा के उठ खड़े हुए। अरे देवी जी आपकी बड़ी कृपा हुई। और घर को खोला तो महाराज एक दिव्य सुंदरी जो रीछनी थी वो दिव्य सुंदरी बन करके कक्ष में विराजमान है। इस तरह से भगवान ने जाम्बवती के ऊपर भी कृपा की। बोलिए श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। और अब तीसरा विवाह भगवान का सत्राजित की बेटी सत्यभामा से संपन्न हुआ। बस नाम लेकर के मैं भाग रहा हूं। और एक बार जब दिल्ली को महाराज अर्जुन को साथ में लेकर के चले जा रहे थे तो एक देवी मिली जो तपस्या कर रही थी। किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। तो महाराज दूर से ही भगवान श्री हरि की नजर पड़ी तो भगवान श्री हरि ने कहा किनसे? महाराज अर्जुन से कि अर्जुन देखो तो सही ये कन्या कौन है जो इस तरह से अबाध गति से तपस्या में रत है। महाराज अर्जुन रथ से उतर करके आए देवी जी के पास और आकर के पूछा का त्वं कस्यासि शुश्रोणे कुतो से किम चिकीर्षसे मन्ये त्वं पतिमिच्छन्ति सर्वकथय शोभने। हे सुशोभने, हे सुंदरी, तुम कौन हो? और इस तरह से एकांत नितांत यमुना के तट बैठ करके तुम किसकी तपस्या, किसकी आराधना कर रहे हो? क्या तुम्हारे मन में इच्छा है? उसे महिला ने उत्तर दिया, उस युवती ने उत्तर दिया कालिंद्यो उवाच अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छते विष्णुंबरेण्यं वरदं तपः परमं स्थितः। मैं सविता अर्थात सूर्य की बिटिया कालिंदी यमुना हूं और मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यह आराधना कर रही हूं। और भगवान हमें पति रूप में मिल जाए बस इसीलिए आराधना में लगे। महाराज अर्जुन ने जब इन वचनों को सुना तो मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री हरि के पास आए। प्रभु आपकी तो जय जय है। बोले क्या हुआ अर्जुन? बोले तीसरी दुल्हन फिर से खड़ी आपसे विवाह करने के लिए। बोले अच्छा तो हाँ। महाराज फिर क्या था, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ इनके साथ। ये साक्षात यमुना महारानी है। अच्छा यमुना महारानी यमराज की बहन है और यम द्वितीया मनाई जाती है। तो यम द्वितीया के दिन जो यमुना मैया में स्नान करें, यमुना मैया का नाम लें तो कहते यम देवता फिर कभी उस जीव को नहीं सताते हैं। और भी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं इनकी। मैं प्रणाम करता हूं। पर आवे यमुना मैया के श्री चरणों में हम एक बार सुंदर भजन के माध्यम से प्रणाम निवेदन करें। कैसी है यमुना मैया? मीठे रस से भरोड़े महारानी लागे, राधा रानी लागे, मानो करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरे महारानी लागे, राधा रानी लागे, माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। कान्हा जी तो सांबर सांबर, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सांबर सांबर, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोड़ी, बरसाने की छोड़ी। ब्रज धाम राधा जोगी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने करो करो यमुना जी को पानी लागे।
मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। पानी करो करो यमुना जी को पानी लागे। बोले यमुना मैया की। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कौन पावे पार, कौन पावे पार। रूप रंग की छबेले पटराने लागे, पटराने लागे। माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। ओ ना बाबे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, अपना कोई मिठाई। मारिज बढ़िया जी में भावे राधा नाम मलाई, राधा नाम मलाई। वृषभान की लली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। मानो करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, राधा रानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों या, जो नर आठों या। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, राधा रानी लागे। माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। माने करो करो यमुना जी को पानी लागे। माने करो यमुना जी को पानी लागे। बोली श्री यमुना मैया की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। इस तरह से भगवान का चौथा विवाह हुआ और फिर पांचवा विवाह विंद और अरविंद नामक
इनकी बहन थी मित्रविंदा। इस मित्रविंदा से भगवान का 5वां विवाह हुआ। छठे रूप में नग्नजित की बेटी कौशल नरेश की बेटी, ये कौशल नरेश थे नग्नजित, इनकी बिटिया थी। आपने यहाँ आकर के विवाह करी। इनका संकल्प था कि जो एक साथ 7 बैलों को नाथ दे उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। और ये 7 बैल बहुत ही शक्ति संपन्न थे। तो भगवान श्री कृष्ण आए और एक ही साथ 7 रूप में अपने आप को विभाजित कर 7 बैलों को नाथा है और आपने बड़े धूमधाम से विवाह करी है सत्या नाम की राजकुमारी से। और विवाह करने के बाद प्रातः काल आप सरयू स्नान किए हैं और सरयू स्नान करने के बाद कनक बिहारी जी का दर्शन करने आए। और कनक बिहारी जी दर्शन करके यहाँ पर आपने, मैं ही राम बन के पूर्व जन्म में मैं आया था, तो आपने एक सुंदर राम सीता की जोड़ी की स्थापना की, जो जोड़ी अभी तक श्री कनक बिहारी जी में विराजमान है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने नग्नजित की बेटी कौशल नरेश की सत्या नाम की जो राजकुमारी, उनसे आपने विवाह करी। 7वां विवाह महारानी कीर्ति की बिटिया थी भद्रा, इनसे आपने विवाह करी। और 8वां मछली का भेदन करके आपने लक्ष्मणा नाम की कन्या से विवाह करी। और इस तरह से भगवान का विवाह 8 प्रकार के विवाह भगवान के संपन्न हुए। और आगे चल करके भगवान ने 16,100 और 8 पटरानियां तो पहले से ही हैं, 16,100 रानियों से आपने विवाह करी। वो विवाह कैसे करी आगे की कथा आती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब मैया रुक्मिणी एक दिन भगवान मैया रुक्मिणी से भगवान श्री कृष्ण हास परिहास करते हैं। और इस हास परिहास में बड़ा सुंदर, यह भी सुंदर भगवान की मंगलमय। आप लोग जरा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो। आप लोग इधर आ जाए सभी, इधर जगह खूब खाली पड़ी। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब आगे की कथा आती है। वाणासुर नाम का एक दैत्य था जिनकी बिटिया थी उषा। इनका विवाह अनिरुद्ध जी के साथ संपन्न हुआ। इनकी भी कथा बहुत अच्छी कथा है, पर समयाभाव के कारण मैं इन्हें भी प्रणाम करता हूँ। और आगे चल करके अब भगवान का युद्ध हुआ है। किनके साथ? नहीं, जरासंध के साथ नहीं, अपितु भगवान शंकर से युद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि वाणासुर भगवान शंकर के पुत्र के समान थे। तो अपने पुत्र के ऊपर विपत्ति आई तो भगवान ने पक्ष लिया और पक्ष लेकर के आपने माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया। तो भगवान श्री हरि ने भी वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया और आपस में भयंकर युद्ध हुआ। जितनी भी सैनिक थी, सभी सैनिकों के हाथों में, घुटनों में, कमर में दर्द होने लगे, सभी परेशान। पर माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर आपस में विचार करने लगे कि भाई हम लोग व्यर्थ में लड़ रहे हैं, चलो चल करके दोनों को मनाएं। तो भोलेनाथ जी का और भगवान श्री विष्णु श्री हरि का आपने प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न हुए और ज्वर ने भगवान की स्तुति करी है। नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलम व्याप्ति मात्रम। कहते हैं ये ज्वर स्तुति जो है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी बीमार क्यों ना पड़ता हो, बड़े से बड़े बुखार से परेशान क्यों ना हो,
पर यदि इस ज्वर नाम का जो दिव्य स्तुति है इसका नित्य पाठ करें तो भयंकर से भयंकर विषाद रोग से भी वह मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और इस तरह से बाणासुर का भगवान ने वध किया है, और वध नहीं किया है बल्कि इनके अनेकों हाथ थे ने अनेकों हाथों को छिन्न भिन्न कर दिया है। और ये प्रहलाद जी के प्रपौत्र हैं, तो प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान दिया था कि आपके वंश में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। इसीलिए जब भगवान ने दंडित किया तो इसकी बुद्धि ठिकाने लगी, भगवान के शरणों में आकर के प्रार्थना किया, क्षमा याचना की, तो भगवान ने प्राणदान इसे दे दी। इस तरह से इसकी सुरक्षा व्यवस्था हुई। और आगे अब नृग महाराज की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त परिवार को लेकर के चले हैं, कहा एक सुंदर बगीचा में प्रवेश करते हैं और यहाँ आते हैं, स्वयं एक वृक्ष के नीचे आराम करते हैं और जितने भी थे सब आपस में खेल कूद करने लगे। खेलते खेलते गेंद जो है एक कुआं में जाके गिरा। गेंद निकालने के लिए जैसे ही यदुवंश आगे बढ़े तो देखा कि उसमें एक क्रिकलास अर्थात गिरगिट पड़ा है। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। आइए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए महाराज जी। वृंदावन के वासी आ गए, मेरा कथा सफल हो गई मेरी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से जब जो यदु बालक थे उन्होंने जब गिरगिट को देखा कुएं में विशाल का शरीर, तो भगवान के पास आए। भगवान आए और भगवान ने स्पर्श मात्र किया तो वह दिव्य पुरुष बन करके प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा आप कौन हो, तो इसने अपना परिचय दिया कि नृगो नाम नरेन्द्रोहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानिष्वाख्याय मानेषु यदिते कर्णमस्पृशम्। इसने अपना परिचय तो दिया पर अहंकार से युक्त परिचय दिया। यदि आपने मेरा नाम सुना होगा तो मेरे जैसा दानी आपने नहीं सुना होगा। वर्षा होती है, वर्षा की जितनी भी बूंदें हैं वो गिनी जा सकती है। धरती में जो रज हैं हर एक कण को गिने जा सकते हैं, पर मैंने दान इतने किए हैं कि उन दानों की कोई गिनती नहीं है। भैया तब फिर तुम्हारी ऐसी गति कैसे हुई? बोले दान की हुई वस्तु तो मैंने पुनः दान कर दी। ब्राह्मण देव नाराज हुए, मुझे शाप मिला तो मैं क्रिकलास गिरगिट बन के यहाँ बैठा हूँ। तो भगवान ने सभी अपने यदुवंशी बालकों को समझाया कि देख रहे हो ब्राह्मण का दान धन, संतों का धन कभी हरण मत करना। भूल से भी बेईमानी से भी किसी भी प्रकार से उनके धन को लेना या बुरती नियति लेकर के धन को छीनना ये घोर अपराध है। जो ऐसा करता है तो कुलम समूलम दहते ब्रह्मश्वारिणी पावका, संपूर्ण कुल उसका उस ब्राह्मण के शाप से समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का धन कभी भी भूल से नहीं लेनी चाहिए। और जो ऐसा करता है, कहते हैं 60 वर्ष शस्त्राणि विष्टायाम जायते कृमि, वो 60,000 वर्षों के लिए विष्ठा का कीड़ा बन जाता है। इसलिए ऐसे घोर पाप से बचना चाहिए। श्री हरि ने यह दिव्य उपदेश दिया। पर देखिए दान की जो वस्तु होती है, दान की वस्तु हम लें और श्री हरि का भजन ना करें, नित्य संध्योपासन ना करें तो बुद्धि मलिन हो जाती है। यदि हम किसी को दान देते हैं तो हमारे अंदर अहंकार होता है कि मैंने अमुक ब्राह्मण को अमुक वस्तु प्रदान करी, और ब्राह्मण लेने वाला प्रसन्न हो जाता है, करे वाह मैंने आज अमुक यजमान को चेता लिया और अमुक वस्तु की प्राप्ति हो गई, प्रसन्न हो जाता है। पर दान लेने में कितनी घाटा है, अपना कितना नुकसान है। एक साधारण दोहा में समझाऊं, दान मान को टुकड़ा या के 9 अंगुल दांत। दान ली हुई जो वस्तु होती है उस वस्तु में 9 अंगुल के दांत होते हैं। दान मान को टुकड़ा या को 9 अंगुल दांत, भजन करो तो पचेगो नहीं तो फाड़ेंगे आत।
तो दान लेना साधारण नहीं है, दान लो तो खूब। एक तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके नित्य संध्योपासन करो, क्योंकि संध्याहीनम सुचिर नित्यम मनर्हम सर्व कर्मसु। संध्याहीन जो ब्राह्मण होता है, कोई भी बड़ा से बड़ा यज्ञ करें और ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर आप यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा लें, तो भी वो अनुष्ठान सफल नहीं होते, वो अनुष्ठान विफल ही रहते हैं। इसलिए नित्य संध्योपासन, और जब संध्योपासन हो जाए तो खूब प्रेम पूर्वक श्री हरि का भजन करें। ये ब्राह्मणों को चाहिए। और जब इस अवस्था में आकर के जब आप अन्न ग्रहण करते हैं किसी का, या फिर किसी का दान लेते हैं, तो आपकी सुरक्षा होगी, अन्यथा आपका भी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जो पंडित होते हैं ना, खास करके पुरोहित कर्म जो करते हैं, उनके बच्चे ठीक नहीं होते हैं, बिगड़े ही होते हैं ज्यादातर। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं पंडितों के जो ठीक ठाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये देवांश है, और देवांश बिना सत्कर्म किए जो ग्रहण करेगा तो वह फलीभूत नहीं हो सकता। उनके बच्चे अच्छे नहीं हो सकते। मास्टर के बच्चे ज्यादातर आपको अच्छे नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि मास्टर भी स्कूल में विद्या दान देने के लिए बैठा है, और सरकार से कर के रूप में धन के रूप में धन भी ले रहा है प्रति महीना। और यदि ईमानदारी से बच्चों को विद्या अध्ययन न करावे, अपने जीवन में उन्होंने यदि कम से कम नहीं कुछ तो 2, 4, 5 छात्रों को यदि विद्वान नहीं बनाया, तो समझ लो कि हमसे घोर पाप हुआ है, भोगना पड़ेगा इस प्रायश्चित को। इसीलिए सावधान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और अब दाऊ भैया वृंदावन को आए हैं, और वृंदावन में जब आए तो सभी बड़े प्रसन्न हैं, और चारों ओर से समस्त ग्वाल वाल ने दाऊ भैया को घेर लिया है। दाऊ भैया बोले कि चलो यमुना स्नान करने चलते हैं। सभी बालकों ने कहा अभी तो बड़ी चिलचिलाती धूप है। दाऊ भैया ने कहा चिंता नहीं करो, यमुना जी को यहीं बुला लेते हैं। अपने हल मुसल को बढ़ा करके जैसे यमुना जी पहले तो निवेदन किया, पर यमुना मैया नहीं आए। यमुना मैया विचार करते इस तरह से कोई बुलावे, किसी के घर हम पहुंच जाए तब तो हो गया, मेरी माता ही समा। तो यमुना मैया नहीं आई तो दाऊ भैया क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के अपने हल को बढ़ाया और मुसल से दुमक कर खींच करके यमुना मैया को अपने पास ले आए। तो यमुना मैया ने जब जाना दाऊ भैया हैं तो चरणों में आकर के गिर पड़ी, प्रार्थना की है, और इस तरह से दाऊ भैया खूब आनंद प्रदान कर रहे हैं सभी को। और आगे अब आगे की कथा आती है कि द्विविद नामक एक बानर था। यह द्विविद नामक बानर ने भी आक्रमण किया, पर इसका भी वध हुआ। श्री हरि ने भी इसे ठिकाने लगा दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और अब कथा आती है जरासंध की। जरासंध का भी भगवान, अब मैं पूरी तरह कथा नहीं कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण, महाराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जी को साथ लेकर के भगवान चले हैं। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, और महाराज अर्जुन और भीम दोनों ही तीनों ही पहुंचे हैं, और जरासंध से जाकर के निवेदन करते हैं कि मुझे आपसे युद्ध चाहिए दान में। जरासंध बड़ा दानी, सबको दान देता, तो दान की लाइन में लगते हुए दान के माध्यम से आपने युद्ध मांगा। तो जरासंध ने जैसे ही सुना कि एक ब्राह्मण मुझसे युद्ध की इच्छा रखता है, इसका मतलब ये ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो इतने सुंदर, समझ गए कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। पूछा आप हो कौन? तो आपने परिचय दिया कि मैं श्री कृष्ण हूँ। बोले आपसे तो युद्ध मैं नहीं करने वाला, मैंने एक बार नहीं आपको पराजित किया तो पराजित है, शत्रु से मैं नहीं लड़ता। इसलिए अगर लड़ना है तो मैं इस भीम से लड़ना चाहता हूं। तो गदा युद्ध में जरासंध का भी प्राणांत हुआ। अब जरासंध की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब सारी विस्तार से कथा है, पर मैं प्रणाम करता हूं। 27 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ है, और भगवान ने फिर एक तृण को उठा करके उल्टे क्रम में फेंका। भीम जी समझ गए, और जरासंध को एक पैर के ऊपर पैर रखा, दूसरे पैर को उठा करके चीर करके विपरीत दिशा में फेंका। जरासंध का प्राणांत हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और अब भगवान राजसी यज्ञ करते हैं। इस राजसी यज्ञ में भगवान की पूजा हुई, सबसे पहली पूजा। इनका पुत्र था जरासंध का सहदेव।
भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक सहदेव को राजा बना दिया। सहदेव बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु आप कितने कृपालु, कितने दयालु हो। मेरा पुत्र मेरे पिता आपसे ईर्ष्या रखते थे, पर आपने उनके ऊपर कृपा करके उनका उद्धार किया और मुझे राज्य पद प्रदान किया। यह आपकी बड़ी कृपा है। और राजसी यज्ञ में इनकी पहली पूजा हुई और राजसी यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो महाराज दुर्योधन आ खड़ा हुआ, कर्ण आके खड़ा हो गया, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया। पर भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन कहता है कि मैं कोषाध्यक्ष नहीं बनूंगा, अगर यदि मुझे बनाना है तो कर्ण को भी इसमें रखो। बोले ठीक है, तो कर्ण को भी रखा गया। दोनों मिलकर के कोष की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करने लगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में अनंत अनंत दान दिए जा रहे हैं और पर इसमें मुख्य रूप से दान किसको कितना देना है महाराज अर्जुन लिख करके पत्र में दुर्योधन के पास भेजते। और दुर्योधन सोचता है कि पांडवों की कैसे बदनामी हो, इसलिए अगर लिखते हैं कि 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी जाए तो 100 में एक सुन्ना और बढ़ा देता। तो कितने हो गए? 10,000 हो गए। तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दुर्योधन दे रहा है। अच्छा, भगवान ने इसे कोषाध्यक्ष पद पे क्यों रखा? इसलिए रखा कि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी, अपने हाथों से ये जिसको जो चीज देता उसका 4 गुना ऑटोमेटिक भंडार में बढ़ जाता। तो भगवान तो पहले से युक्ति लगा रखे थे कि, और दुर्योधन ये मन में संकल्प किया था दोनों मिलकर के करने के साथ कि हम इतना सब कुछ बांट डालेंगे, इस खजाना को खाली ही कर डालेंगे, लास्ट में किसी को मिलेगा ही नहीं, सभी पांडवों को के साथ गाली गलौज करेंगे। ये मन में दुर्नीति रख करके खूब दान देता है। पर दुर्योधन को ये खबर नहीं है कि मेरे हाथ में एक ऐसी रेखा है जिससे कि ये भंडार बढ़ता ही चला जा रहा है। खूब दान किया, जब खूब दान पुण्य करता है दुर्योधन, तो महाराज सभी पांडवों की जय जयकार करते हैं, चारों ओर इन्हीं की जय जयकार हो रही है। और इस तरह से बड़े दिव्य बड़े भव्य ढंग से यज्ञ संपन्न हुआ। पर उस यज्ञ के मध्य ही शिशुपाल आया और भगवान को अनाप शनाप बोलना शुरू किया। सबने रोकने का प्रयत्न किया, भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, इसे गाली दे लेने दो। जैसे 101 गाली इसने दी, भगवान ने कहा सावधान, अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र महाराज भगवान श्री कृष्ण की उंगली से निकले और सिर धड़ से शिशुपाल को अलग कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से शिशुपाल का भी भगवान ने उद्धार किया। और अब आगे की कथा आती है। कथा तो बहुत है। अब देखिए, शुरू में इतनी कथाएं थी और लास्ट में भी इतनी कथाएं, और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, रोचक पूर्ण कथाएं। 7 दिन के अंतर्गत इन सभी कथाओं को कहना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। और मुझे इतना अभ्यास भी नहीं कि मैं धारा प्रवाह गति से बोलूं। कथा की तैयारी हमारी सारी है, पर महाराज जी कथा अधिक न मिलने के कारण से विस्मृति हो जाती है। बरोबर मंच मिले, बरोबर कथा होती रहे, तब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। तो कहीं यदा कदा 6 महीने साल भर पे कहीं एक कथा मिल जाती है भगवान की कृपा से, तो जो भी तैयारी रहती है वो भी चली जाती है हमारे। तो कथा ईश्वर की कृपा से यदि महीने में कम से कम एक कथा भी मिल जाए, और उस कथा में हम ये भी नहीं कहते कि मुझे इतनी दक्षिणा चाहिए, मेरा कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क व्यवस्था है, लेकिन दक्षिणा तो देनी होगी। तो कम से कम 11 रुपये और तुलसी पत्र आप दे दो। और जब आप कथा सुन लो तो कथा सुनने में, कथा सुनते सुनते श्री हरि के प्रति आपके हृदय में यदि भक्ति आवे, तो उस भक्ति की स्थिति में स्थित होकर के श्री हरि से प्रार्थना करना कि रजनीश का इसी तरह से खूब कथा चले। बस यही मेरी दक्षिणा है, यही मेरी प्रार्थना आप सभी से। तो समय का अभाव है और मुझे वाणी को विराम करना है। अब श्री सुखदेव स्वामी से आइए, श्री सुखदेव स्वामी से प्रश्न किया है महाराज परीक्षित ने कि मैं कोई भगवान श्री कृष्ण के मित्र के बारे में सुना है कि उनके बहुत सुंदर एक मित्र थे, क्या उन मित्र को आप जानते हो? जैसे मित्र का नाम लिया सुखदेव स्वामी के रोम रोम पुलकित हो उठे और बोल पड़े, सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करो यच तत्कर्म करो मनश्च
स्मरे वसंतम स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं सा भाग यया तस्य गुणान् गृणीते। कहते हैं वह वाणी धन्य है जिस वाणी से व्यक्ति भगवान की हरि कथा को कहता है, भगवान के दिव्य मंगल नामों का उच्चारण करता है। वह कर्म सबसे श्रेष्ठ है जिस कर्म में श्री हरि निवास करते हैं। और स्मरे वसंतम स्थिर जंगमेषु, और वह मानव धन्य है जो सदैव श्री हरि का स्मरण करता रहता है। तत्पुण्य कथा सकर्णः, वह महान पुण्य का भागी है जो अपने कर्ण विवरों के द्वारा श्री हरि की कथा सुनकर के हृदयंगम कर सदैव श्री हरि के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं, जो सदैव श्री हरि का ही भजन करता रहता है वह धन्य है। और ऐसे ही धन्य श्री सुदामा जी महाराज थे। श्री सुदामा जी महाराज के लिए आजकल भ्रांति है, बहुत से लोग कहते हैं कि सुदामा जी महाराज दरिद्र थे, पर भैया वस्तुतः दरिद्र कौन है? कोवा दरिद्र ही विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? कहते हैं जिसकी विशाल तृष्णा ही रहती है, जो अरबों खरबों में है और अरबों खरबों में होने के बाद भी यदि उसके जीवन में संतोष नहीं है तो वही सबसे बड़ा दरिद्र है। अरे 2 10 20 50 भयो सत, होए 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब द्रव लो तो धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल की राज करो, तृष्णा अधिकी के आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी भूख कभी न मिटेगी। हरे सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी भूख कभी न मिटेगी। हमारे पास धन के अंबार हो, पर यदि हमारे पास संतोष नहीं है तो समझ ले कि हम दरिद्र हैं। कोबा कौन दरिद्र है? ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं विशाल है। पर श्री वसुदेव जी की तृष्णाएं बिल्कुल नहीं, और सुदामा जी के मन में लेस मात्र भी तृष्णा नहीं है। संसार की वस्तु मात्र में लेस मात्र इनका चित्त नहीं लगा है। ये तो सर्वतो भावेन श्री हरि का ही भजन करते रहते हैं। हाँ, पर इनकी जो पत्नी थी सुशीला, इनके मन में इच्छा होती है। क्यों? धन की इच्छा होती। क्यों? क्योंकि कई दिन व्यतीत हो जाते हैं, अपने स्वामी अपने पति को अपने हाथों से भोजन पका करके नहीं खिला पाते। छोटे छोटे बच्चे हैं तो अभी कई दिनों से भूखे रहते। तो एक पतिव्रता स्त्री हो, अपने पति को कई दिनों से भोजन न कराए, उस पतिव्रता स्त्री के ऊपर क्या बीतती होगी। एक माँ जिन बच्चों को नित्य भोजन नहीं दे पा रही, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही, उस माँ के हृदय पे क्या गुजरती होगी। तो माँ सुशीला बहुत दुखी रहती है। और भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि आज सुदामा जी के ऊपर पड़ी है। सुदामा जी सदैव मस्त रहते अपने में, और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस दिव्य नाम का जाप करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह सुदामा कभी हमारे पास आने वाला नहीं, मुझे कोई युक्ति निकालनी चाहिए। और ऐसा विचार करके भगवान श्री हरि एक भिक्षु का रूप धारण करते हैं और कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। मैया भिक्षान देहि। सुशीला मैया आंखों में अश्रु लिए बाहर आती है। आकर के देखती संत भगवान, हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है
और कहती है कि भगवान आप मेरे यहाँ भिक्षा के लिए आए हो, मैं भिक्षा दूं तो दूं क्या, क्योंकि मेरे घर में दलिद्रा रूपी कन्या का निवास हो गया है और वो दलिद्रा रूपी कन्या निवास कर रही हैं, मैं आपको भला क्या दे सकती हूँ। भगवान ने कहा, री देवी आपको पता नहीं, कोई भिक्षुक द्वार पे आए और यदि उस भिक्षु को आप कुछ दान न दो और बिना दान लिए वो भिक्षु यदि दरवाजे से लौट जाए तो उसके सारे पुण्य को लेकर के वो जाता है। मैया सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आपकी बात बहुत अच्छी है, पर जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं दो भी तो दूं क्या, क्षमा करें मुझे। पर महात्मा जी ने कहा कि बिटिया ये बताओ तुम्हारे पति का नाम क्या है, कहीं सुदामा तो नहीं नाम है? बोले हाँ हाँ सुदामा जी नाम है मेरे पति का। बोले अरे उनके तो द्वारिकानाथ भगवान जो है वो उनके मित्र हैं, तो कभी तुम अपने पति को प्रेरित करके द्वारिकानाथ भगवान के पास क्यों नहीं भेजते? देवी उनके पास भेज दो, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी आपकी। बोले अच्छा, तो हाँ। महात्मा जी तो वहां से प्रस्थान कर गए, पर देवी सुशीला आकर के आज सुदामा जी के चरणों में बैठ करके पाद संवाहन करती हैं और पाद संवाहन करते करते पूछती हैं कि भगवान एक बात पूछूं। श्री सुदामा जी ने कहा, देवी बोलो क्या बात है। बोले मैंने सुना है कि आपका मित्र द्वारिकानाथ भगवान है। जैसे मित्र का नाम लिया सुदामा जी उठ बैठे। बोले देवी ये तुमसे किसने कहा? बोले बस मुझे खबर लगी है। बोले हाँ देवी वो मेरे मित्र हैं। तो बोले आपकी इच्छा नहीं होती कि उनसे जाकर के मिले, उन्हें उनकी आपको याद नहीं आती है? बोले देवी मैं सदैव उन्हीं का भजन करता रहता हूँ, उनका नाम है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण सदैव अपनी जीवा से मैं जाप करता रहता हूँ। मैया सुशीला कहती कि स्वामी आप जाकर के एक बार उनका दर्शन क्यों नहीं कर लेते? मैंने सुना है कि जो द्वारिकानाथ भगवान के समीप चला जाए उसके जन्म जन्मांतरों की जो दरिद्रता है वो दूर हो जाती है, एक बार जाके मिलाओ। श्री सुदामा जी ने कहा कि देवी तुम बात तो बहुत अच्छी कर रही हो, पर मैं किसी वस्तु की याचना लेकर के उनके पास जाऊं ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। हाँ तुम जहां तक जाने की बात कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है। अयम हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, यह परम लाभ है मेरे जीवन में। क्या परम लाभ होगा मेरे जीवन में कि उत्तम श्लोक जो भगवान है उनका दर्शन करने को मिलेगा। पर देवी आपको पता है अपने मित्र के पास, गुरु के पास, राजा के पास जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले आप चिंता नहीं करो। देवी सुशीला उठी अपने घर से और अड़ोसी पड़ोसी की यहाँ से या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडोलान चैलखंडेन तानवद्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम, 4 घर से टूटे फूटे चावल मांग करके लाती है और कपड़े में बांधना चाहती, पर वो कपड़े भी कई जगह से जीर्ण सिर तो कई तह करके किसी तरह से जैन के न प्रकारेण उस चावल को बांध करके वो पोटली सुदामा जी को थमा देती है कि भगवान अब आप जाइए द्वारिकानाथ भगवान से मिलाइए। श्री सुदामा जी महाराज चलते 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 पहुंचाए एक नदी और उस नदी के उस पार द्वारिकानाथ, द्वारिका की नगरी। तो नदी पार करूं तो करूं कैसे? भजन का जो सुर है दीजिए, याद है? जय सिया राम। हम तो जय सिया राम है ही, मुझे संगीत का ज्ञान नहीं है महाराज जी, मैं जैसे तैसे गा लेता हूँ टूटे फूटे शब्द में। तो सुदामा जी महाराज नदी के किनारे बैठे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि नदी के पार जाऊं तो द्वारिका में पहुंच पाऊं, पर जाऊं तो जाऊं कैसे? महाराज सुबह से शाम हो गई, कई केवट आते, मल्लाह आते, अरे भैया चलो ब्राह्मण देवता बैठो, चलो उस पार लगा देता हूं।
पर सुदामा जी कहते हैं कि भैया मैं उस पार चला तो जाऊं पर मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं जा पाऊं, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो महाराज सुबह से शाम हो गई, सुदामा जी महाराज उसी तट पे ही बैठे रहे। श्री हरि ने कृपा करी और श्री हरि स्वयं मल्लाह बन करके दिव्य सुसज्जित नौका लेकर के उस नदी के तट आए और आकर के ब्राह्मण देव को दूर से ही प्रणाम करे। ब्राह्मण देव क्या बात है, सुबह से शाम तक आप यहीं बैठे हो, कहाँ जाना है? बोले भैया द्वारका नगरी जाना है। बोले अरे ये तो बड़ी अच्छी बात, मैं भी उधर ही को जा रहा हूँ, चलो आओ बैठो आप। सुदामा जी कहते हैं भैया मैं इस पार तो जाऊं पर मेरे पास कुछ धन नहीं है और मैं फोकट में बिना धन दिए उस पार जाऊं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भगवान विचार करते हैं कि जब मैं रामावतार में था तो रामावतार में एक भक्त था, कौन? श्री केवट जी महाराज। मैं गंगा जी के इस पार, तो मैंने केवट से निवेदन किया कि आप जो है नौका लेकर के आओ। तो केवट बड़े प्रेम पूर्वक नौका लाया और नौका ला करके, पर नौका लाने से पहले केवट ने क्या कहा? मांगे नाव ना केवट आना, 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 कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। केवट ने कहा था कि प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूं। तो पाद प्रक्षालन किया, जो प्रभु पार अवश्य का चाहो तो मोहि पदुम पखारन कहे। तो पाद प्रक्षालन कर मुझे गंगा के उस पार उतारा। पर जब मैं गंगा के उस पार उतरा तो मन ही मन विचार करने लगा कि भाई मजदूरी में से कुछ तो देनी चाहिए। तो साथ में कुछ है नहीं क्योंकि तपस्वी वेश में है। तो मैया अपनी मुद्रिका उतार करके देती है। केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोला प्रभु मुझे ये मुद्रिका नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, 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 दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तो आज भगवान विचार करते हैं कि मैं जब राम रूप में गंगा के उस पार जाना था तो केवट ने आकर के मुझे पार लगाई, तो क्यों ना आज केवट बनकर आज अपने मित्र सुदामा को इस नदी के पार लगाऊं। तो प्रेम पूर्वक आपसे निवेदन किया और बोले भैया आप इस नदी पे, इस नौका पे विराजमान होकर के चलो मेरे साथ उस पार लगाता हूं। तो सुदामा जी ने कहा कि भैया मैं चलूं तो सही, पर मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं और फोकट में मैं किसी के साथ जाना नहीं चाहता। केवट बने भगवान ने कहा कि भैया देखो मैं भी फोकट में नहीं ले जाने वाला हूं, पर यदि आपके पास धन नहीं है तो मुझे आपको देख करके लगता है आप श्री हरि के भगत हो। बोले हाँ वो तो हूं। बोले मैं भी भगवान का बहुत भजन करता हूं, तो मैं जब तक आपको पार कराऊं तब तक आप श्री हरि का भजन सुनाओ प्रेम पूर्वक, बस यही दक्षिणा होगी आपकी। तो श्री सुदामा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, इतना तो मैं कर सकता हूं। फिर कहता नौका पे विराजमान हुए और श्री सुदामा जी गा उठे।
अब आज ही मैं इस भजन को लिखा हूं, बस 102 बार मैं इसको अभ्यास कर पाया और स्वर लग रहा है विस्मृति हो गई आपको, इसीलिए मैंने आपके पास, आप लोगों के पास आया कि स्वर आप लोग बताना, पर स्वर अब लग रहा है मेरे मन से भी खो रहा है। पर ये भजन इतने सुंदर हैं, इतने अद्भुत हैं कि क्या कहूं। अद्भुत बातों को रखा है आपने। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी गा रहे हैं, दर दर भटक रहा हूं तेरी दोस्ती के पीछे। इतना ही नहीं, मैं गरीब हूं तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, दीनों के नाथ तुम हो। अरे ओठों में है उदासी तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूं तेरी दोस्ती के पीछे। और अपने मन की व्यथा को गाते हुए कहते हैं श्री सुदामा जी, ओ द्वारिका के वासी दे दो शरण जरा सी। हे द्वारिका के वासी जरा सी शरण दे दो। ओ द्वारिका के वासी दे दो शरण जरा सी। आखिया दरस के प्यासी तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूं तेरी दोस्ती के पीछे। बचपन का यार आया आज, बचपन का यार आया कान्हा तेरी गली में। बन बन भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे। और अंत में श्री सुदामा जी कहते हैं, तुम हो पतित पावन। हे प्रभु तुम हो पतित पावन, अधमों का हूं मैं स्वामी। मैं अधम नहीं, अधम का स्वामी हूं, महान पातकी हूं। तुम हो पतित पावन, अधमों का मैं हूं स्वामी। अब तो दरस दिखा दो मेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूं तेरी दोस्ती के पीछे। बहुत सुंदर भजन है और करुण रस में ही इस भजन को गाया भी गया है। नहीं, और इस तरह से सुदामा जी इस भजन को गाते हुए उस केवट के साथ उस पार गए हैं। जैसे उस पार उतरे हैं तो पार उतरते ही कुछ दूर आगे गए तो महाराज एक शीतल वृक्ष की छाया में सुदामा जी बैठ गए। क्योंकि कृष्णकाय शरीर है, चलने से पैरों में छाले पड़ गए हैं, अनेकों कांटे चुभाए हैं, बड़े दुखी हो गए। शीतल छाया में बैठ करके मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, जिंदगी अब उदास लगती है। हे प्रभु अब भूख प्यास से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग ही न कर दूं। अब ये जिंदगी से मैं उदास होने लगा हूं। अब मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके पास आऊं। जब इस तरह से श्री सुदामा जी महाराज ने कहा तो महाराज भगवान की ऐसी कृपा हुई, माया जी को आदेश दिया। भगवती माया आकर के श्री सुदामा जी को ले आकर के द्वारकापुरी में खड़ा कर दिया। और श्री सुदामा जी की जब आंखें खुली तो महाराज बड़े बड़े अट्टालियां, गगनचुंबी महल देख करके हैरान। कुछ लोग खड़े तो उनसे जाकर के पूछा कि भैया द्वारका नगरी का है। उन्होंने कहा द्वारका नगरी में ही आप खड़े हो, किनसे मिलना है? बोले मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। बोले अरे ऐसे नाम लेते हो? बोले कैसे नाम लेना होगा? बोले श्री श्री 1008 श्री द्वारिका नाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे करके बोलो। बोले भैया मेरो मित्र इतनो बड़ो, इतनी बड़ी पदवी। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पर बोले भैया वो मिलेंगे कहाँ? बोले आप सीधे चलते चले जाओ। सने सने मुख्य द्वार पे जब पहुंचे तो मुख्य द्वार पे पहुंच करके आपने द्वारपालों से प्रार्थना किया। यहाँ पे भी कई तरह की बातें आती है कि द्वारपाल के पास गए, द्वारपालों से आपने निवेदन किया, पर द्वारपाल जाने नहीं देते हैं। और इस क्रम में एक संत लिखते हैं क्या कि कैसे बेहाल बेवाइन शोभय, कंटक जाल पड़े जग जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए।
द्वारपाल से जाकर के श्री सुदामा जी कहते हैं और द्वारपाल भागते हुए भगवान श्री कृष्ण को ये संवाद सुना रहे हैं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी सी, गाइए आइए शीघ्रता से। बोले श्री सुदामा जी महाराज की। शीश पगान जगा तन पे, जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये दीवान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया सुन दो, मिलने सखावत नशीबा गया है। ओ बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब शायद आगे गोपाल भैया को याद नहीं, कोई बात नहीं। न स्वर है न सरगम है, न लय न तराना है। न स्वर है न सरगम है, न लय है न तराना है, पर भगवान की मंगलमय कथा इतनी प्यारी आती है कि कोई कैसा भी किसी भी स्थिति में बोले तो वो आनंद को ही प्रदान करती है मंगलमय कथा। तो श्री सुदामा जी महाराज मुख्य द्वार पे खड़े हैं, हरि पार्षद श्री हरि के पास आकर के निवेदन करते हैं। प्रभु ने जैसे ही सुना कि सुदामा जी आए हैं तो महाराज अपना जो चरण पादुका, उस चरण पादुका का परित्याग कर दिया,
उठ खड़े हुए, भाग खड़े हुए, कहाँ मुकुट गिरा, कहाँ पीतांबर गिरे, इसका भान नहीं। और महाराज दौड़ करके अपने प्रिय मित्र सुदामा जी को हृदय से लगा लेते, अंक में भर लेते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर के खूब रुदन करते हैं। और ये जहां हृदय से मिले हैं, ये कहा मुख्य द्वार पे नहीं। सुदामा जी जब द्वारपाल अंदर गया भगवान के पास, सुदामा जी मुख्य द्वार पे खड़े हैं, खड़े खड़े विचार करते हैं, इतने बड़े राजा महाराज हो गए, मुझ जैसे दरिद्र ब्राह्मण से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे भरोसा नहीं, इसलिए अब चलो रुकना ठीक नहीं सुदामा, तो यहाँ से चल। तो सुदामा जी महाराज मुख्य द्वार से बहुत दूर चौराहे पे आ गए थे, द्वारिका का जो मुख्य चौराहा है वहां पे पहुंच गए थे आप। पर भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके आए और मुख्य जो द्वारिका की जो चौराहे है, उस चौराहे पे आकर के श्री सुदामा जी को हृदय से लगा लिया है और खूब एक दूसरे से मिलकर के जी भर के रोते हैं। इन दृश्यों को जब समस्त द्वारका वासियों ने देखा तो समझ गए कि प्रभु जैसी मित्रता, प्रभु जैसी दीनता, प्रभु जैसी करुणा किसी अन्य ईश्वर में नहीं दिखाई देते। इस तरह से प्रिय मित्र श्री सुदामा जी के ऊपर आपने कृपा करी और अपने महल में ला करके पाद प्रक्षालन किया है, सुंदर सुंदर वस्तु निवेदित किया है और पाद संवाहन करने लगे। रात्रि में पाद संवाहन करते करते आपने उनके हाथों से जेन केन प्रकारेण चतुराई से जो सुशीला भाभी ने चावल दे रखी थी 4 मुट्ठी, वह पोटली हाथों में ली और लेकर के भगवान एकांत होकर के जैसे इस पोटली को खोलते हैं तो रंग बिरंगे चावलों को देखा तो सुदामा जी की दीनहीन स्थिति क्या है प्रभु जान गए। आंखों से अश्रुपात करते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक प्रथम ग्रास उठा करके भक्षण करते हैं, दूसरे ग्रासों का भक्षण करते हैं और जैसे ही तीसरी मुट्ठी मतलब 3 मुट्ठी खाए भगवान ने और तीनों लोग उन्होंने प्रदान कर दिया। और जब अंतिम मुट्ठी जो चावल उन्होंने लिया अपना लोग प्रदान करने वाले थे, तब तक रुक्मिणी आदि ने आकर के रोक लिया और उन्होंने कहा कि प्रभु अब प्रसाद के रूप में हम सबको भी वितरण करके हम सबको भी प्रसाद भोग लगाने के लिए दो, या सब कुछ आप सुदामा जी के ऊपर ही आप न्यौछावर कर दोगे। और इस तरह से कहकर के मैया रुक्मिणी ने वो चावल लेकर के महाप्रसाद सभी ने भक्षण किया, सभी ने ग्रहण किया और इस तरह से खूब आनंद ले रहे हैं। और बचपन की आप बीती जो बातें हैं देखो, और समय की बातें हम भूल जाएं, पर साथ साथ जो मित्र में जब मित्रों के साथ जिस विद्यालय में पढ़े लिखे होते हैं वो मित्र मिल जाएं तो बचपन की यादें ताजी हो जाती है। तो भगवान समस्त बचपन की बातों को याद करते हुए सुदामा जी को सुनाते हैं, कहते हैं। और इसी मध्य में चना की चर्चा होती है कि किस तरह से आपने खा लिया, पर वह शापित चना श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि श्री सुदामा जी ने जब उस चने की पोटली को खोला तो पोटली खुलते ही श्री सुदामा जी देखते, अरे ये तो शापित चना है और ये शापित चना ब्रह्मांडादि नायक मेरे मित्र श्री कृष्ण ने यदि अगर खा लिया तो संपूर्ण जगत दलित्र हो जाएगा, क्योंकि ये जगतपति हैं। तो हमारे श्री हरि बने रहे, ब्रह्मांडादि नायक बने रहे, मैं ही दलित्र हो जाता हूं, पर मैं अपने रहते अपने मित्र को ये शापित चना मैं नहीं खाने दूंगा। ऐसा विचार करके चुपके से वो सारी चना खा गए। पर आज प्रभु श्री हरि को स्मरण में हो आया, क्योंकि भगवान का नाम है आत्मदृक्, सबके मन की बातों को जानने वाले हैं। तो भगवान ने आज श्री सुदामा जी को इतना दिया, ये श्री सुदामा जी को खबर नहीं लगी। अभी तो आपने विश्वकर्मा जी को बुला करके जो श्री क्षय इनके भाग्य में लिखा हुआ था, भगवान ने आज यक्षश्री कुबेर सा धन मिले ऐसे भाग्य की रेखा को भगवान ने पलट दी और विश्वकर्मा जी आए। भव्य विश्वकर्मा के नाम से एक दिव्य सुंदर गांव का निर्माण किया है। और श्री सुदामा जी जब विदाई लेते भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण जो अपना अंग वस्त्र प्रदान किए तो वह अंग वस्त्र भी भगवान मांग लेते हैं।
बड़ी सुंदर कथा है। समय होता तो प्रेम पूर्वक रुक करके कथा करते। जब तक कथा में भाव की निष्पत्ति नहीं होती तब तक कथा रस का आनंद नहीं मिलता। पर समय भाव में मुझे करना पड़ रहा है। तो सुदामा जी की विदाई हुई, सुदामा जी वहां से चले, पर मन ही मन विचार करते प्रभु कितने दयालु हैं, मुझे ऐसे अकिंचन ब्राह्मण का इस तरह से आपने सत्कार किया, अहो भाग्य मेरा। श्री इस तरह से अपने घर आए, और जब घर आए तो श्री सुदामा नाम की नगरी को जब आपने जाना, देखा, और सुशीला की उस दिव्य स्थिति परिस्थिति को जाना, ये कृपा श्री द्वारिकानाथ भगवान ने करी तो बहुत प्रसन्न हुए। बोले देवी अब आपको धन चाहिए, सो धन आपको मिल गई जो धन चाहिए थी। अपने राम को इस धन या संपत्ति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि निष्काम वृत्ति से जीने वाले थे श्री सुदामा जी महाराज। तो महल में रहते हुए भी एकांत नितांत मल का कोई भी सुख भोग नहीं करते, और एकदम वैराग्य की तरह जीवन यापन करते हुए श्री हरि का भजन करते रहते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नरः लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। जो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जो श्री सुदामा जी की भगवान की मित्रता की मंगलमय कथा को जो कहता है और जो प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, कहते हैं वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और आगे बड़ी सुंदर सुंदर कथा है, नव योगेश्वरों की कथा, पिंगला की कथा, दत्तात्रेय जी की कथा, दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हैं उनकी कथा। पर मैं सबको प्रणाम करता हूँ समय भाव के कारण, और मैं सीधा अब महाराज परीक्षित जी के पास आता हूँ। जो महाराज परीक्षित ने पूरी कथा जब श्रवण कर ली तो श्री सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन अब बताओ तुम कैसा एहसास कर रहे हो। महाराज परीक्षित उठकर खड़े हुए, हाथ जोड़ करके बोले, सरकार गुरुवर अब आप तो श्री हरि की कथा सुना करके जा रहे हो, पर अब मैं तो मरने वाला हूं, मेरी अब मृत्यु होगी। पर मेरा परम सौभाग्य आप जैसे महत्पुरुषों के मुखारबिंद से हमने श्री हरि की चर्चा सुनी, कथा सुनी, मेरा जीवन धन्य हो गया। पर मैं मरूंगा इन वचनों को जैसे ही श्री सुखदेव स्वामी ने सुना तो सुनते ही आप डांट लगाते कि तुम तो राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मीमां जहि। ये पशु बुद्धि अभी भी तुम्हारे मन में स्थित है कि मैं मरूंगा। मैंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी इसलिए कि तू मृत्यु भय से मुक्त हो जा, पर तेरे अंदर अभी भी मृत्यु भय बनी हुई है। राजन इस अज्ञानता का परित्याग करो और अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, ब्रह्म में अपने मन को स्थित कर ब्रह्मास्मि सोहम की अवस्था में आओ। इस तरह से डांट लगा करके राजा को सावधान किया। राजा उठ करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। आपने जो करुणा कर मुझे श्री हरि की मंगलमय श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है, मैं सिद्ध हो गया। आपने बहुत बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर किया है। और इस तरह से पाद प्रक्षालन किया, चरणामृत ग्रहण की और परिक्रमा की साष्टांग नमन किया और अश्रुपूरित नेत्रों से श्री सुखदेव स्वामी की विदाई करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी आशीष प्रदान करके गोल लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। बोले श्री सुखदेव भगवान की। और अब तक्षक नाग चला है महाराज परीक्षित को मृत्यु दंड देने के लिए। चलते चलते रास्ते में एक ब्राह्मण मिला, विषहारी। विषहारी ब्राह्मण से मिलना हुआ, दोनों आपस में भिड़ गए, तुम बलवान या हम बलवान। बोले परीक्षा हो जाए। तो कि विशाल वृक्ष के ऊपर तक्षक ने दंस मारी, दंस मारते ही वह हरा भरा वृक्ष जल करके भस्म, महाराज राख उड़ने लगी। तो विषहारी ब्राह्मण ने कहा मेरा भी तपोबल देखो, हाथों में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित करके जैसे हो उस राख पे जल छोड़ा। तो छोड़ते ही महाराज पूर्णतया पूर्ववत हुआ वृक्ष हरा भरा, एकदम हरी भरी स्थिति में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। अरे भाई तुम्हारे पास ये सामर्थ्य है, पर ये बताओ तुम
महाराज परीक्षित को बचा के करोगे क्या? बोले और क्या करूंगा, मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं उन्हें बचा लूंगा तो उनके पुत्र मुझे धन देंगे, संपत्ति देंगे, मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बोले तो कोई बात नहीं, वो धन हम तुम्हें दिए देते हैं, तुम यहीं से वापस हो जाओ। और खूब धन मणि आदि देकर के ब्राह्मण को विदा कर दी। और यह तक्षक एक पुष्प के माध्यम से या एक फल के माध्यम से, फल में एक सूक्ष्म रूप धारण करके महाराज परीक्षित के सम्मुख पहुंचा है और विशाल रूप धारण करके फुसकार करते हुए महाराज परीक्षित को दंश मारा है। पर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं जैसे इसने दंश मारा उससे पूर्ववत ही महाराज परीक्षित जैसे ही सुखदेव स्वामी प्रस्थान करते हैं तो आप आराम से बैठ करके योग बल के माध्यम से अपने चित्त और मन को भगवान में स्थित कर दिया था। केवल शरीर मात्र स्वरूप से बैठे हुए हैं पर अपना चित्त अपना मन भगवान में स्थापित पहले ही कर चुके थे। और इस तरह से योग बल के माध्यम से भगवान के पास महाराज परीक्षित पहले ही पहुंच चुके थे। प्राणांत शरीर में आकर के तक्षक ने दंश मारी है और इस तरह से हाहाकारो महानासित भूविखे दिक्षु सर्वतः, चारों ओर हाहाकार मची है महाराज। और इनके जो पुत्र हैं जन्मेजय क्रोध में आकर के इन्होंने सर्प यज्ञ आदि किया, पर महाराज इंद्र भी जब इंद्र सुरक्षा करने में लगे तक्षक की, तो इंद्र की भी दुर्गति होने वाली थी, अग्नि में जल करके ये भी भस्म होने वाले थे। तो श्री हरि ने आकर के इन्हें रोका और इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कर फिर अंत में भगवान की कथा तो अनंत है, अनंत हरि कथा अनंता, पर समयाभाव के कारण मैं अति शीघ्रता से, और जब अति शीघ्रता में बोलना प्रारंभ करिए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि क्रमशः क्रम में त्रुटि हो जाती है। तो त्रुटियां बहुत है, मैं समस्त त्रुटियों के लिए आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करता हूं। पर एक श्लोक हमारे साथ आप प्रेम पूर्वक गुनगुनाएं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। सभी प्रेम पूर्वक बोलें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तन्नमामि हरिं परम, तं नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरि। एक बार और प्रेम पूर्वक। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तन्नमामि हरिं परम। तं नमामि हरि परम। तो नाम संकीर्तनम यस्य, जो भगवान नाम का संकीर्तन करता है, कहते सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का प्रणाशन यानी विनाश हो जाता है। और एक बार प्रेम पूर्वक श्री हरि को प्रणाम करे तो दुख समनः, सारे दुख का समन हो जाता है। ऐसे श्री हरि के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा और वह भी श्रीमद् भागवत की कथा अपने आप में अद्भुत है। और इन कथा को कहना, श्रीमद् भागवत में कहते हैं विद्वानों की परीक्षा होती है, और मुझ जैसे अल्प बुद्धि बालकों के लिए तो ये दुर्गम श्रीमद् भागवत की कथा है। पर भागवत भगवान की कृपा और आप सबों का प्रेम, श्री हरि की कृपा, श्री महाराज जी की कृपा से मैं जेन केन प्रकारेण समयाभाव में एक बात और बता दूं अपने वाणी को विराम करते करते। मैंने करीब करीब जितने प्रसंग है सबको मैंने गुरु के चरणों में बैठ करके ठीक ठाक अपनी अल्पमति के अनुसार अध्ययन की है। पर जब त्वरा से सप्ताह विधि के माध्यम से कथा कहनी होती है तो मैं स्वयं में हड़बड़ा जाता हूँ। तो ये हड़बड़ाहट भी धीरे धीरे श्री हरि ही ठीक करेंगे। और बड़ी से बड़ी बातों को कम समय में कहने का जो अभ्यास है, प्रयास जारी है।
श्री हरि जब कृपा कर दें तो मैं भी प्रारंभ हो जाऊंगा, पर भगवान की कृपा से जिन के इन प्रकारेण जैसे तैसे टूटे फूटे शब्दों में मैं आप सबों के समस्त मैंने अपनी वाणी को रखी, श्री हरि की कथा गाई। त्रुटियां हजारों हैं, इन हजारों असंख्य त्रुटियों के लिए आप सभी से, आप सभी वैष्णवों को, सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम करते हुए बारंबार मैं क्षमा याचना करता हूँ। और यह बालक आप सभी से करबद्ध निवेदन करता है कि आप सभी प्रेम पूर्वक श्री हरि के स्मरणों का ही सदैव चिंतन मनन करें, क्योंकि श्री हरि चरण के सिवा संसार में कुछ भी सत्य नहीं। इसलिए प्रेम पूर्वक आवे और इसी भजन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, पर प्रेम पूर्वक इस भजन में मेरा साथ दें। मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। शोभत शीतल कमल कोमल, शोभ शीतल कमल कोमल, हृदय ज्वाला हरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। किन किन ने श्री हरि के चरणों को आश्रित लेकर के अपना अपना कल्याण किया है। संत कहते हैं, जिन चरण प्रहलाद परसे, जिन चरण प्रहलाद परसे, जिन चरण प्रहलाद परसे, जिन चरण प्रहलाद परसे, इंद्रपद धरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। जिन चरण ब्रह्मांड भेदो, जिन चरण प्रहलाद भेदो, नख सिख सिर धरन, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। जिन चरण प्रभु परस लीने, 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 करनी गौतम धरन, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस ताली बजाते हरि हुए। के चरण।
चरण काली नाग नाथो, जिन चरण काली नाथ नाथ, जिन चरण काली नाग नाथो, गोप लीला करन मन रे परस हरि के चरण मन रे परस हरि के चरण मन रे परस हरि के चरण, जिन चरण गोवर्धन धार्यो, जिन चरण गोवर्धन धार्यो, जिन चरण गोवर्धन धार्यो, जिन चरण गोवर्धन धार्यो, सर्व मगवा हरन मन रे परस हरि के चरण मन रे परस हरि के चरण मन रे परस हरि के। दास मीरालाल कहते हैं कि भगवान की श्री चरण कैसे है। दास मीरा लाल गिरधर, दास मीरा लाल गिरधर, दास मीरा लाल गिरधर, दास मीरा लाल गिरधर, अगम तारन तरन मन रे परस हरि के चरण 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 मन रे परस हरि के चरण। ये शायद ताल इसमें नहीं बजनी चाहिए, ताल अलग होती है। हाँ, अब इसमें मैं इसीलिए भटक रहा था। एक तो मुझे संगीत का ज्ञान है ही नहीं, और आपने दूसरा ताल दे दिया तो मैं भटकूंगा सीधी सी बात। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी से बहुत बहुत क्षमा याचना करते हुए सभी के चरणों में साष्टांग में नमन दास का, और सभी से करवत निवेदन, आप सभी हमारे लिए श्री हरि से बस एक ही प्रार्थना करें कि मैं अधिक से अधिक सुंदर से सुंदरतम ढंग से भगवान की मंगलमय कथा को कह पाऊं, ऐसी दिव्य शक्ति हमें भगवान प्रदान करें। आवे भागवत भगवान की आरती प्रेम पूर्वक हम सब करें। ओम इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां करोत्वर्णं पयोरेतो अस्मासु दत्ता आरात्रिपार्थिवगो गोरजः विदुरपराय धामभेदिवः सदा कुशि बृहते विधिष्ठर आत्मवेगां वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पर यह पंचम वेद निराला है, नभ ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है, नभ ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हर ध्यान यही हर नाम यही हर धाम यही जग के
पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। मधुर बोल भव पंथ को सन्मार्ग बताने